गुड मॉर्निंग एवरीवन। फटाफट सेटल हो जाओ। हम लोग लास्ट क्लास परचेज बुक स्टार्ट किए थे, पेटी कैश बुक कंप्लीट किए थे, परचेज बुक स्टार्ट किए थे। डिस्कशन वाइज परचेज बुक मैंने कंप्लीट कर लिया था। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस में जाएंगे। और आज हम लोग सेल्स बुक सीखेंगे। टाइम मिला तो सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न हटा लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, जो बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर है, विल कंप्लीट। ठीक, ट्यूसडे से विल बी स्टार्टिंग बीआरएस। जो जितने दोस्त वेट कर रहे हैं नया चैप्टर शुरू होने का, उनको बोल देना कि ट्यूसडे से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। डन। परचेज बुक में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया कि परचेज बुक में वी विल रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। क्या रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। जो हमने गुड्स खरीदा है उधार में, अगर हम कैश परचेज करते हैं गुड्स का, कैश परचेज, वो कैश बुक में जाएगा। अगर हम गुड्स को छोड़ के और कोई चीज परचेज करते हैं क्रेडिट में, लाइक मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा, वो जर्नल प्रॉपर में जाएगा। यहां पे सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आएगा। पहला, व्हाट टू रिकॉर्ड। दूसरा, परचेज बुक में जब भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, यू विल यूज द इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर। आप जब गुड्स खरीदते हो तो सप्लायर आपको इनवॉइस बनाकर देता है। इसको हम लोग परचेज इनवॉइस, इनवर्ड इनवॉइस या सप्लायर्स इनवॉइस भी बोल सकते हैं। फिर परचेज बुक में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का फॉर्मेट था डेट, पर्टिकुलर, फोलियो नंबर, कोई इनवॉइस नंबर वगैरह अगर आपको देना है, लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड टोटल कॉलम। यहां पे जब हम लोग ट्रांजैक्शन को लिखेंगे, हम लोग पूरा डिटेल्ड रिकॉर्डिंग करेंगे। किस पार्टी से खरीदा, क्या माल खरीदा, कितना क्वांटिटी का खरीदा, क्या रेट है पर यूनिट, कितना डिस्काउंट मिला, कितना जीएसटी लगा, कितना और खर्चा लगा, वो सारा कुछ प्रॉपरली हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ताकि हम लोगों को अगर उस ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ भी पता करना हो तो हमको बार बार इनवॉइस ना देखना पड़े। हमारा परचेज बुक में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हो कि हम परचेज के सारे चीजें समझ सके वहां से। परचेज बुक में दो चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी, एक है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है जीएसटी। ट्रेड डिस्काउंट मैंने पहले ही आपको समझा दिया था। ट्रेड डिस्काउंट होता है जब भी कोई माल हम लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, इनिशियल पॉइंट पे जो डिस्काउंट होता है, इनिशियल पॉइंट पे, परचेज सेल के टाइम पे, उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट जनरली दिया जाता है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स हमसे परचेज करें। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं रिकॉर्ड नहीं करते। परचेज बुक बनाते समय हम लोग टोटल लिस्ट प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो नेट प्राइस पे होगा उस पे अपने गुड्स को रिकॉर्ड करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद अगर कोई जीएसटी वगैरह लग रहा है तो वो जीएसटी हम लोग कॉस्ट में ऐड करते हैं, वहां पे ऐड करते हैं टोटल प्राइस में। ये जीएसटी मेरे को देना पड़ेगा सप्लायर को, और सप्लायर फिर पेमेंट करेगा किसको? गवर्नमेंट को। जीएसटी का अकाउंटिंग क्या होगा, डिपेंड करता है इस जीएसटी का आपको फ्यूचर में क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर फ्यूचर में जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा तो ये आपके लिए एसेट है, क्योंकि फ्यूचर में इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। हम लोग इसको सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे, गुड्स के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। जर्नल एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। परचेज टू क्रेडिटर करते हैं, अब परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट क्रेडिट अकाउंट डेबिट या इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू सप्लायर या क्रेडिटर अकाउंट। जब हम लोग लेजर पोस्टिंग भी करेंगे, परचेज की कॉस्ट को अलग दिखाएंगे और जीएसटी पोर्शन को अलग दिखाएंगे, क्योंकि जिस चीज का फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा, वो आपके गुड्स के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। अगर जीएसटी नॉन रिकवरेबल है, नॉन रिफंडेबल है, इसका फ्यूचर में क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट ने बोला जो जीएसटी दे दिया, फ्यूचर में हम कोई बेनिफिट देने वाले नहीं है, इन दैट केस फिर वो जीएसटी मेरे गुड्स के कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। मैं सीधी एंट्री पास करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, मेरे को जीएसटी को अलग करके दिखाने का दरकार नहीं है। इतना बात हमने किया था। इतना बात सीखने के बाद लेट अस गो
और एक क्वेश्चन बना के हम लोग आते हैं। फिर मैं ना आपको लेजर पोस्टिंग सिखाता हूं। लेजर पोस्टिंग लास्ट क्लास में एकदम लास्ट की तरफ हुआ था, तो मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया था। आज एक बार मैं करके लेजर पोस्टिंग वापस एक्सप्लेन करता हूं। आइए हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर पेज 14 क्वेश्चन 25। पेज 14 क्वेश्चन नंबर 25। सर जीएसटी का क्रेडिट क्या होता है? जीएसटी रूल्स में मैंने कल एक्सप्लेन किया था। जीएसटी के रूल्स में ऐसा होता है कि अगर आपने कोई रॉ मटेरियल खरीदा, उसके ऊपर जीएसटी पेमेंट किया, तो फ्यूचर में जब फिनिश गुड्स के ऊपर आपको जीएसटी कलेक्ट करके पेमेंट करना है, तो पुराना रॉ मटेरियल का जीएसटी वहां से लेस हो जाता है। मतलब जो आपने जीएसटी पे किया है आपके पॉकेट से, वो जीएसटी आपको फ्यूचर में जाके गवर्नमेंट उसका क्रेडिट देगी, यानी फ्यूचर में टैक्स लाइबिलिटी से वो माइनस करके नेट टैक्स लाइबिलिटी आपको पेमेंट करना पड़ता है। ये मैटर ऑफ रूल है जो आपको पता होना चाहिए। आइए क्वेश्चन 25। The rough book of measure नारायण एंड कंपनी contains the following। आपको नारायण एंड कंपनी की कुछ डिटेल्स दी हुई है। 16 फरवरी 2016 फरवरी 1 तारीख परचेज किया ब्राउन एंड कंपनी से ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में परचेज किया, क्या वो परचेज बुक में आएगा? आएगा। 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट 100 पर ग्रॉस। सर ये ग्रॉस क्या होता है? इसको ना नॉर्मली लोग ग्रूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रूस। एक डजन में क्या होता है? एक डजन में 12 पीस। एक ग्रूस में 12 डजन। 1 डजन इक्वल टू 12 पीसेस। ये जानते हैं आप लोग? एक दर्जन केला देना। कभी गए हो मार्केट में सब्जी खरीदने? जो नहीं जाते हो जाना शुरू कर दो। लड़का लोग, तुम लोग को बाद में तो जाना ही पड़ेगा। लड़की लोग जाया करो, सीखने मिलेगा कि क्या चल रहा है मार्केट में, और बहुत कुछ जानने मिलता है। एक डजन भैया केला दीजिए। एक डजन मतलब 12 पीस मांग रहे हो। शॉर्ट फॉर्म है 12 पीस को बोलने का। वही एक ग्रोस होता है 12 डजन। अब अगर 12 डजन को कोई पीसेस में बोलना चाहे तो बोलो, कैसे बोलेगा? 12 इंटू 12 पीसेस, यानी कितना हो गया? 144 पीसेस। क्या ये समझ पाते हो? थोड़ी थोड़ी चीजें नहीं अगर होंगी उनको लिखो। जैसे नवनीत भैया ने क्विंटल समझाया, अविनाश भैया, समझने का बात है, डन है बात। तो ये हंसी आ रहा तुमको? तो वैसे समझाने का तरीका होता है, कोई बात नहीं। ये समझ में आता है? एक ग्रोस इक्वल टू 12 डजन। 5 ग्रोस पेंसिल खरीदा, 100 रुपया पर ग्रोस। अगर ग्रोस में ही दिया हुआ है तो हम लोगों को सोचने का दरकार। टोटल मैं बोलूं 500 रुपया का पेंसिल खरीदा। 5 ग्रोस 100 रुपया पर ग्रोस, मतलब कितने का पेंसिल? 500 का। एक ग्रोस रजिस्टर 240 पर डजन। प्रॉब्लम यहां आएगा क्योंकि वहां पे बोल रहे एक ग्रोस खरीदा, और यहां पे जो प्राइस दिया है कितने का दिया है? डजन का दिया है। अगर एक ग्रोस का, एक डजन का प्राइस 240 है, तो एक ग्रोस मतलब 12 डजन का प्राइस कितना होगा? सर 240 इंटू 12, हाँ या ना? 240 इंटू 12। फिर ट्रेड डिस्काउंट 10%। परचेज फॉर कैश फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट। ये सर परचेज बुक में नहीं आएगा, ये कैश बुक में आएगा। ठीक है। परचेज टाइपराइटर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम मेजर्स ऑफिस गुड्स ऑन क्रेडिट। खाली परचेज ऑफ गुड्स आता है, टाइपराइटर गुड्स नहीं है। टाइपराइटर आपका फिक्स्ड एसेट है। तो टाइपराइटर अगर आपने परचेज किया है क्रेडिट पर, तो वो यहां पर मतलब ना 2 तारीख वाला ट्रांजैक्शन आएगा, ना 4 तारीख वाला, सॉरी 3 तारीख वाला। 4 परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम पेपर कंपनी, ये खरीदा। परचेज्ड 1 डजन इंक पॉट 15 रुपया ईच फ्रॉम मेजर वर्मा ब्रदर्स ऑन क्रेडिट, ये भी आएगा। इंक खरीदा, इंक मेरे को लग रहा है ना इसका नारायण एंड कंपनी का स्टेशनरी का बिजनेस है। पेंसिल खरीदा, पेन खरीदा, पेपर खरीदा, इंक खरीदा, तो इसका स्टेशनरी का धंधा है। तो स्टेशनरी का धंधा अगर है तो स्टेशनरी गुड्स हो गया। उसको छोड़ के बाद बाकी चीज गुड्स। हम लोग परचेज बुक में सिर्फ लेते हैं क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। हमको बोल रहा है मेक आउट परचेज बुक ऑफ नारायण एंड कंपनी। हमको परचेज बुक बनाना है। शुरू करें बनाना। आइए, आंसर टू क्वेश्चन 25, पेज नंबर 14। फोलियो नंबर देने का जरूरत नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में कोई इनवॉइस नंबर वगैरह का डिटेल्स नहीं है। मेजर्स नारायण एंड कंपनी परचेज बुक
मैंने पहले बिजनेस एंटिटी का नाम लिखा, फिर परचेज बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, टोटल। मैं डिटेल्स कॉलम बनाता हूं ताकि टोटल कॉलम साफ सुथरा रह सके और कोई बात नहीं है। ये दोनों ही अमाउंट कॉलम है हमारे। दीदी बातचीत बंद कीजिए, हो गया। डेट, पहला ट्रांजैक्शन मैं ना ये लिख देता हूं फरवरी 2016 ताकि बार बार ना लिखना पड़े। अब फरवरी 2016 का 1 तारीख को हमने ब्राउन एंड कंपनी से खरीदा। ब्राउन एंड कंपनी, ये हमारा पार्टी हो गया जिससे हमने गुड्स खरीदा। क्या क्या खरीदा उसका डिटेल्स दे रहा हूं। 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट ₹100 पर ग्रॉस। बोल कितना हो गया ये? 500। डिटेल्स कॉलम में लिखना। फिर उसके बाद 1 ग्रॉस रजिस्टर्स एट द रेट ₹240 पर, क्या है, डजन। तो अच्छे से 240 इंटू 12, 2880। टोटल हो गया, बोल कितना? 3380। क्या कोई डिस्काउंट वगैरह मिला हमको इस प्राइस पर? लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। क्या कोई जीएसटी वगैरह है? नहीं है, तो माइनस करके लिख ले वैल्यू 3042। किसी बच्चे को ये लिखने में कोई डाउट? अब सुन मेरी बात ध्यान से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में जाने से पहले, जैसे ही मैं ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल। एक ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड किया, मैं क्या करूंगा, थोड़ा हाफ पेज जगह छोड़ने के बाद आप मेरे साथ कर सकते हो। नीचे ब्राउन एंड कंपनी का लेजर अकाउंट बनाऊंगा। लेजर पोस्टिंग सिखा रहा हूं। ब्राउन एंड कंपनी छोटू सा बनाना है, और क्योंकि मैंने ब्राउन एंड कंपनी से माल खरीदा है, मैं उसी समय आके ब्राउन एंड कंपनी के लेजर में लिखूंगा क्रेडिटर से माल खरीदने का जर्नल एंट्री। क्रेडिटर से माल खरीदने का जर्नल एंट्री, परचेज टू क्रेडिटर। तो 1 फरवरी को मैं क्रेडिटर अकाउंट में लिखूंगा बाई परचेजेस। बोलो कितना रुपया? 3042। जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ, मैं क्रेडिटर के अकाउंट में आया और मैंने बाई परचेज रिकॉर्ड कर दिया। सर परचेज अकाउंट में 2 क्रेडिटर भी कर लो, वो शॉर्टकट में करेंगे। वो बार बार करने की जगह टोटल करके एक साथ पोस्ट कर देंगे। बार बार करने का दरकार, टाइम बचाना है, इसके लिए टोटल पोस्टिंग करेंगे। इंडिविजुअल पोस्टिंग का दरकार परचेज अकाउंट में नहीं है। बट क्रेडिटर अकाउंट में आपको जैसे जैसे माल बिकेगा या खरीदोगे, आपको एंट्री करना, क्योंकि हर दिन सेम क्रेडिटर से खरीदेंगे कि अलग अलग क्रेडिटर से, तो उनके अकाउंट में तो मेरे को प्रॉपर्ली एंट्री करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा किसको कितना रुपया देना है। तो क्रेडिटर अकाउंट में जैसे ही ट्रांजैक्शन हो जाएगा, मैं क्रेडिट करूंगा बाई परचेजेस अकाउंट। क्लियर है बात? यहां जीएसटी नहीं है। अगर जीएसटी होता तो मैं लिखता बाई जीएसटी अकाउंट, उसका भी मेरे को उसको पेमेंट करना पड़ता। क्लियर? नेक्स्ट, 1 तारीख के बाद सीधा 4 तारीख में आएंगे। 2 और 3 तारीख का नोट लिखूंगा मैं। 4 तारीख बोलो। बिल्कुल जीएसटी का अलग बनेगा, बट क्रेडिटर को तो तुमको दोनों देना होगा ना। जीएसटी का अलग बनेगा, क्रेडिटर अकाउंट में दोनों जाएगा, क्योंकि उसको माल का भी पेमेंट करना है और जीएसटी का भी, तो उसके अकाउंट में दोनों जाएगा। बाई परचेजेस, बाई इनपुट जीएसटी। समझ गया बात? द पेपर कंपनी, बोलो इनसे क्या खरीदा हमने? 5 रिम्स व्हाइट पेपर। रिम मतलब समझते हो? पेपर ना रिम में आता है।
5 रिम्स ऑफ व्हाइट पेपर, रोल या रिम उसमें आता है, एट द रेट 100 पर रिम, रिम का ही दाम दिया हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है, 500 रुपया। 5 रिम खरीदा, 100 रुपया पर रिम का दाम है। इसके बाद 10 रिम खरीदा रूल्ड पेपर, 10 रिम्स ऑफ रूल्ड पेपर एट द रेट रुपीज 150 पर रिम, कितना हुआ बोल, 1500, टोटल हो गया 2000। कोई डिस्काउंट वगैरह मिला क्या? ये भी 10% डिस्काउंट दिया, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 200, तो ये टोटल हो गया 1800। मैंने पेपर कंपनी से 1800 का माल खरीदा क्रेडिट पर। अब बोलो द पेपर कंपनी का अकाउंट बनाऊं, वहां पे क्या लिखूं बताओ? बाई परचेज 1800, मैंने पेपर कंपनी से 1800 का माल खरीदा, वो मेरा क्रेडिटर बन गया, लाइबिलिटी। तो मैं द पेपर कंपनी का अकाउंट बना रहा हूं, आप मेरे साथ बनाएंगे, और यहां पे मैं एंट्री कर रहा हूं मैंने इनसे माल खरीदा, तो 3 तारीख को, 3 नहीं 4 तारीख को बाई परचेजेस 1800, बाई परचेजेस 1800। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन जैसे जैसे होगा आप क्रेडिटर अकाउंट में उसकी एंट्री करते चले जाना। डन? आगे चलता हूं और बताओ 4 तारीख के बाद का क्या हुआ? 5 तारीख को मैंने परचेज किया वर्मा ब्रदर्स से, 5 फरवरी वर्मा ब्रदर्स, क्या खरीदा बोलो? 1 डजन इंक पॉट एट द रेट 15 ईच, ध्यान से 1 डजन इंक पॉट एट द रेट रुपीज 15 ईच बोला है, पर पीस बोला है, तो डजन में कितना पीस? 12, तो 15 इंटू 12 180। कोई डिस्काउंट वगैरह? तो सुनना, इसको डिटेल कॉलम में नहीं लिख के सीधा ये बाहर कॉलम में लिख दूं? डिटेल कॉलम में लिखते हैं अगर 2-4 अमाउंट होता है, अगर एक ही अमाउंट है तो सीधा बाहर कॉलम में लिख दे, डिटेल बनाने का दरकार नहीं है। 180। तो बता, वर्मा ब्रदर्स से माल खरीदा, वर्मा ब्रदर्स का अकाउंट बनाओ, बोलो क्या पोस्टिंग करूं वहां पे? बाई परचेजेस, चलो पोस्टिंग करो। वर्मा ब्रदर्स बाई परचेजेस 180। तो जैसे जैसे ट्रांजैक्शन आएगा आप क्रेडिटर अकाउंट में बाई परचेज बाई परचेज बाई परचेज करके रिकॉर्ड करोगे। 180, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का पोस्टिंग। पक्का? कोई डाउट? अब इनसे पेमेंट का हिसाब होगा, वो सब होते रहेगा हमारा, मैं इनको कुछ नहीं कर रहा हूं, एज इट इज छोड़ दो, बैलेंस वैलेंस नहीं करना है, क्योंकि हमको सारा ट्रांजैक्शन दिया नहीं, हमको तो सिर्फ परचेज के बारे में बताया। ये सब में तो आ गया। अब बोलो कौन सा अकाउंट का पोस्टिंग बाकी है? अगर इधर परचेज आया है तो परचेज के अकाउंट में भी पोस्टिंग होगा, हां या ना? तो मैं एक बार पहले इसको टोटल करता हूं, 5022, ये मेरा टोटल हो गया पूरे हफ्ते का, फरवरी के फर्स्ट वीक का टोटल हो गया। तो देख, मैं इसके लिए परचेज अकाउंट बनाता हूं, परचेजेस अकाउंट, और परचेज अकाउंट में बोलो क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। परचेज मेरा एसेट है, आप बोल सकते हो, डेबिट होगा। 1 फरवरी से 5 फरवरी तक टू सन्ड्रीज, सन्ड्रीज क्यों लिखते हैं, समझ में आया हुआ है क्या? जब एक से ज्यादा अकाउंट का टोटल करके आप वैल्यू बैठा रहे हो, टू सन्ड्रीज। किसी आदमी को डिटेल चाहिए, वो मेरा परचेज बुक खोलेगा, उसको सारा डिटेल मिल जाएगा, किससे किससे कितना कितना गुड्स खरीदा हुआ है। तो इससे देख काम कितना कम हो गया। परचेज अकाउंट में इंडिविजुअल बार बार जाने का जरूरत नहीं है, पूरे वीक मंथ का टोटल एक साथ बैठाओ, बार बार लिखने का दरकार नहीं है, क्योंकि डिटेल आप ऑलरेडी मेंटेन कर रहे हो परचेज बुक में, आपको लेजर में डिटेल मेंटेन करने का दरकार नहीं है। इज इट क्लियर? पक्का सबको? 100%। अब ये सब क्वेश्चन बोलो एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यही तो, अब बच्चा बोला नहीं आएगा सर, हम लोग को तो लगा आप बोलेंगे नहीं आएगा, आएगा। देखो मैं दिखाता हूं, अभी कौन सा एग्जाम हुआ था बताओ?
जून 23 वाला एग्जाम हुआ था ना, ICAI में चलता हूं। तुम लोग ये वेबसाइट ध्यान रखो, ICAI.org। बहुत सारी वेबसाइट तो लड़का लोग को पता है, ये वेबसाइट भी अब से ध्यान रखना है हम लोगों को। क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो? चलो, ये लोग बहुत जगह से अब पढ़ते मेरे से, वीडियो सबका देखते हैं। क्या? इज इट ट्रू? आंसर इज यस। देख यहां पे ना सेल का आया था, बट ये क्वेश्चन देख, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन दी सेल्स बुक ऑफ गुड़गांव एंटरप्राइजेस। अभी हमने परचेज सीखा है, सेल्स भी सेम है रे। तो सेल्स बुक का क्वेश्चन आया था, देख कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का, और कुछ नहीं, क्या माल बेचा, कितना ट्रेड डिस्काउंट, बस इतना ही। और सिर्फ एक में नहीं, मैं आपको क्या होगा, चैप्टर खत्म होते ही मैं आपको लास्ट 5 टर्म के क्वेश्चन का एक PDF भेजूंगा। आप लोगों को क्या करना है, बेसिक से जितने क्वेश्चन 5 टर्म में आए हैं घर पे खुद से बनाना है। आप देखोगे 5 में से 2 या 3 टर्म में परचेज बुक, सेल बुक आपको 4-4 मार्क का दिखाई देगा। तो ये तो 4 मार्क भी भाई बोनांजा है, ये 4 मार्क भी तो बोनांजा है हमारे लिए। आता है एग्जाम में, देता है इंस्टीट्यूट। मैं इसीलिए बोल रहा हूं थोड़ा सीखने पर ध्यान दो। ये सब क्वेश्चन 4 मार्क 5 मार्क कभी भी एग्जाम में रख देगा और आपको फ्री का मार्क्स उठाना है वहां से। क्लियर है बात? परचेज बुक सबको क्लियर है? अब देखो, मैंने जो लास्ट डे लेजर पोस्टिंग बोली थी, वो लेजर पोस्टिंग एक बार दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। मैं लेजर पोस्टिंग में इतना ही लिखवाया था क्या, कि और भी कुछ लिखवाया था? लिखो ना, लेजर पोस्टिंग अच्छे से लिखवाता हूं। जगह नहीं है ना? नहीं है तो नीचे देखो, सब्सिडरी बुक के बाद एक पूरा स्पेस फॉर सेल्फ नोट है। बोल भाई। हाँ, मेजर्स होता है, मेसर्स। जैसे तुमको अभी हमको नाम लेना है, तुम्हारा नाम क्या है? संगवित। तो मैं ऐसे बोलूं क्या, संगवित? अच्छा लिए बोलने के लिए हम लोग बोलते हैं मास्टर संगवित। मेरे को तुम बोलोगे मिस्टर अविनाश। वैसे बिजनेस को भी इज्जत देने के लिए मेशर्स बोलते हैं, MESSERS। इसको प्रेफिक्स बोलते हैं, प्रेफिक्स। मिस्टर, मिस, मास्टर, मिसेस बोलते हैं ना हम लोग। जैसे हम लोग इंडिविजुअल को ऐसे बोलते हैं, बिजनेस को मेसर्स नाम से बोलते हैं। समझ गए? तो MS को MS नहीं बोलने का, आपसे क्या बोलने का? मेसर्स। क्लियर है? और सुनो, एक और सिखा दे रहा हूं, वर्मा ब्रॉस नहीं बोलने का, ब्रदर्स। अविनाश एंड को नहीं बोलने का, अविनाश एंड कंपनी। अविनाश एंड कंपनी किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है? कंपनी की पार्टनरशिप फर्म। जब नाम में कंपनी है तो क्या होगा? नहीं होगा कंपनी। कंपनी होने के लिए प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड होना चाहिए। आप सीखेंगे अपने लॉ के पेपर में। अगर कहीं अविनाश एंड को दिखाई दे रहा है, मतलब वो एक पार्टनरशिप फर्म है जहां अविनाश और दूसरे आदमी मिलकर काम कर रहे हैं। समझ गए? अविनाश एंड कंपनी इज नॉट अ कंपनी, इट इज अ फर्म, जहां पे अविनाश और कुछ और लोग मिलकर काम कर रहे हैं। बट ऐसा ही होता अविनाश प्राइवेट लिमिटेड, तो ये एक कंपनी है जहां पे हो सकता है अविनाश कोई हो या ऐसे ही नाम रखा गया हो। तो बहुत जगह तुमको दिखेगा सचिन सहवाग एंड कंपनी। सचिन सहवाग एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है, वो एक कंपनी। कंपनी के लिए हमेशा वर्ड प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड आना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी है एक। डन? ये सब तुम लोग पढ़ोगे लॉ के पेपर में, क्या होता है कंपनी, क्या होता है पार्टनरशिप। और मैं भी अकाउंट्स में जब उन चैप्टर्स में जाऊंगा तो समझाऊंगा कंपनी क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, क्यों कंपनी खोलते हैं, क्यों पार्टनरशिप खोलते हैं। थोड़ा एंगल दूंगा सो दैट तुम जब बिजनेस करने बैठो तुम अपना डिसाइड कर सको क्या बनाना है। बेवकूफ तो बनाना ही है इंसानों को, बट और क्या क्या बनाना है। लेजर पोस्टिंग ऑफ परचेज बुक, बोलो भाई। जब लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अविनाश नवनीत एंड कंपनी भी बना सकते हैं, या मान ले अविनाश एंड कंपनी, पहले अविनाश चालू किया था एक तो फर्म, फिर बाद में कोई नवनीत आ गया। जरूरी नहीं है अविनाश एंड कंपनी मतलब बहुत सारे लोग हो। अविनाश एंड कंपनी एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म भी होता है, बट नॉर्मली अगर सोल प्रोप्राइटर है तो नॉर्मली अपने ऐसे लिखते हैं, मेजर्स अविनाश एंड कंपनी लिखते हैं, मतलब जनरली वो एक पार्टनरशिप फर्म होता है जहां और भी लोग हैं। ठीक? लेजर पोस्टिंग ऑफ परचेज बुक, तुम लोग बता। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन क्या करते हैं?
posted to credit side of respective creditor account, yes or no? अभी हम लोग क्रेडिटर अकाउंट में क्या क्या लिख रहे थे? बाई परचेज, बाई परचेज, बाई परचेज। तो जिस क्रेडिटर से माल खरीदा उसके अकाउंट में जाके बाई परचेज लिख देंगे। डन। पीरियोडिक टोटल, पीरियोडिक टोटल पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ कौन सा अकाउंट बोलो? परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट में आ जाता है टोटल, और क्रेडिटर अकाउंट में हम लोग इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर देते हैं। अगर यहां पर जीएसटी भी हो तो मैं बोलूंगा पीरियोडिक टोटल ऑफ जीएसटी पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ इनपुट जीएसटी अकाउंट, तो वो उसके डेबिट में चला जाएगा। एसोसिएट्स वाला भी जनरली फर्म ही यूज करता है, अविनाश एसोसिएट्स, अविनाश ब्रदर्स, अविनाश एंड कंपनी। वो नॉर्मली हम लोग एक ग्रुप ऑफ पीपल डूइंग बिजनेस को इंडिकेट करते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आपको ना लेजर अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है। लेजर मैं सिखा रहा था इसीलिए बनाया। एग्जाम में अगर बोला सेल्स बुक बनाओ तो तुम सिर्फ क्या बनाओगे? सेल्स बुक। तुमको लेजर बनाने का दरकार? लेजर क्यों सिखाया? वो जाके काम आएगा 25-30 क्लास बाद रेक्टिफिकेशन चैप्टर में। रेक्टिफिकेशन चैप्टर में बचपन में बहुत गलती होता था, याद है? सर सोचते कुछ और थे, निकलता कुछ और था। वही प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि तुमको अकाउंटिंग का पता नहीं, कैसे अकाउंटिंग हम लोग करते हैं। अभी जो लेजर अकाउंट सिखाया वो सीधा रेक्टिफिकेशन में काम आएगा। जिस दिन रेक्टिफिकेशन चैप्टर स्टार्ट करूंगा पहले ही बोल दूंगा सब्सिडरी बुक रिवाइज करके आना। तो उससे क्या होगा, जब कनेक्शन करूंगा तुम्हारे लिए बहुत सिंपल होगा रेक्टिफिकेशन। अब इसके बाद तुमसे रेक्टिफिकेशन में जीवन भर में गलती नहीं होगा। एक बार हम पढ़ा देंगे, हो जाएगा, उसके बाद गलती नहीं करोगे तुम। ये ठीक है यहां तक? पक्का? चलो अब हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट बुक में, जिसका नाम है सेल्स बुक। सेल्स बुक एकदम सेम है। अब कुछ ज्ञान नहीं दूंगा, फटाफट फटाफट कवर करते चले जाएंगे। सर कैश परचेज भी ये वाले लेजर में आएगा क्या? सर कैश परचेज कैश बुक में आएगा और फिर परचेज अकाउंट में आएगा बाई कैश, सॉरी टू कैश। कैश बुक में आएगा और परचेज में टू कैश आ जाएगा। डन। अब सुनना, सेल्स बुक में हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे बताओ? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। आप जिस चीज से डील करते हो, अगर आपने उस माल को बेचा है क्रेडिट में तो वो सेल्स बुक में आएगा। तो दो चीजें रिकॉर्ड नहीं होगी। टू ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड हियर। वो लोग क्या दो ट्रांजैक्शन नहीं आएंगे? कैश सेल्स कभी नहीं आएगा यहां पे। नंबर बी, क्रेडिट सेल्स ऑफ एनीथिंग अदर देन गुड्स। क्रेडिट सेल्स ऑफ एनीथिंग अदर देन गुड्स। अगर आपने अपने बिजनेस का फर्नीचर बेचा वो नहीं आएगा यहां पे। बिजनेस का मशीनरी बेचा वो यहां नहीं आएगा। गुड्स बेचोगे तो ही सेल्स बुक में आएगा, उसको छोड़ के सेल्स बुक में कुछ नहीं आएगा। क्या एकदम सेम है ऊपर वाले जैसा? सेल्स बुक में रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए? सर जब माल बिकता है तो हम लोग कस्टमर के ऊपर इनवॉइस ड्रॉ करते हैं, जिसको हम लोग सेल्स इनवॉइस बोलते हैं। तो सेल्स इनवॉइस या आउटवर्ड इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस या आउटवर्ड इनवॉइस को यूज करके हम लोग सेल्स बुक में अकाउंटिंग करेंगे। सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया सेल्स इनवॉइस। हाउ टू रिकॉर्ड मैं लिख रहा हूं, सेम एज, बोलो कौन सा? परचेज बुक। वही पार्टी का नाम, क्या क्या माल बेचा, कितने में बेचा, कितना ट्रेड डिस्काउंट, कितना जीएसटी, हर चीज जैसे वहां पे दिखाया था सेम दिखाना है, कोई नया चीज यहां पर नहीं है। नेक्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट, बोलो क्या करना है? डिडक्टेड फ्रॉम लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, आप डिडक्ट कर दो उसको। एंड नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, फिर इसको कहीं रिकॉर्ड करने का दरकार नहीं है। जैसा परचेज बुक में था सेम, आप जाके देखोगे वहीं पे मैंने यही लिखवाया है। वहां पे थोड़ा एक्सप्लेन किया था, यहां पे डायरेक्टली लिखवाया। ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये आया मेरी दुकान में एक दिन मोबाइल खरीदने, मान लो मेरा मोबाइल का दुकान है।
अब ये मोबाइल खरीदने आया तो मैंने इसको बोला मोबाइल का दाम है 9,000 रुपया, इसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। नॉर्मली मोबाइल की दुकान में ऐसे बोलते नहीं है, मोबाइल की दुकान में टोटल प्राइस तुमको बताता है, बट मान ले मैंने इसको ऐसे बोला 9,000 का मोबाइल है, 18% जीएसटी लगेगा। एक बार 9,000 पे 18% जोड़, 162, 10,620, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक कर लो, राइट है। 10,620 रुपया मैं इससे लूंगा, हाँ या ना? एक बात बताना, 10,620 के दो पार्ट है, एक तो 9,000 का जो मोबाइल बेचा और दूसरा 1,620 का जीएसटी। ध्यान से बताना, मैं अगर तुमसे पूछूं मोबाइल बेच के मेरा इनकम क्या है, 9,000, जीएसटी मेरा इनकम क्यों नहीं है? सर ये तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ये आप रख, इनकम उसको बोलते हैं जिस पर आपका हक हो। ये जीएसटी जो आपने इससे कलेक्ट किया है वो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, आप इसको अपना इनकम बोल के नहीं दिखा सकते। तो मैं जब एंट्री करूंगा ना, एंट्री सुन क्या करूंगा, डेटर अकाउंट डेबिट 10,620, इससे लेना कितना है 10,620, टू सेल्स 9,000, मेरी इनकम 9,000, टू आउटपुट जीएसटी पेएबल 1,620। सेल्स के समय जीएसटी का एक ही ट्रीटमेंट है, इसको अलग करके लाइबिलिटी की तरह दिखाओ, क्योंकि ये तुम अपने पॉकेट में नहीं रखोगे, तुमको ये गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू से, सॉरी डेटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिट सेल है ना, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट जीएसटी, और यहां पे कोई दूसरा नहीं है, एक ही ट्रीटमेंट है। सर अगर उसको इनपुट मिलेगा नहीं मिलेगा वो अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, हमको उससे कोई मतलब। हमने तो बोला हमने 10,620 में मोबाइल बेचा है, जिसमें 9,000 हमारा है और 1,620 गवर्नमेंट का है, मोदी जी का है, जो मेरे को हर महीना मोदी जी को टाइम टू टाइम रिटर्न लगाकर पेमेंट करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो मोदी जी अपने लोगों को मेरे यहां भेज देंगे। आजकल मैसेजेस आता है, आपका जीएसटीआर 3B लगाने का टाइम आ गया है, आपका जीएसटीआर 1B लगाने का टाइम, मतलब हर महीने में से, हम लोग का तो महीना में पेमेंट करना पड़ता है, हर महीने की जैसे ही 10 तारीख क्रॉस होगी, जल्दी लगा दीजिए नहीं तो आ जाएंगे, जल्दी लगा दीजिए नहीं तो आ जाएंगे। हम लोग बुलाना नहीं चाहते उनको, हम लोग कौन आ जाएंगे, मामा जी। एक्चुअली मामा नहीं, ये फूफा है, डरावना है ये आएगा ना तो बहुत चीज लेके जाएगा, एक्चुअली सब लेके चला जाएगा। तो हम लोग इनको हम लोग वो जो बोलते हैं ना, मेहमान को हम लोग ऐसे बोलते हैं आइए हमारे घर पे रहिए, इन लोग को हम नहीं बुलाना चाहते, इसीलिए हम लोग समय समय पर अपना जीएसटी रिटर्न और जीएसटी का पेमेंट कर देते हैं। वैसे पेमेंट करने का इच्छा नहीं करता है, करना पड़ता है, ठीक है, नहीं करना पड़े तो हाँ वो करना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं करेंगे दूसरा दिन आ जाएगा मामू, और वो आने के बाद जो ऐसा लताड़ लगाता है ना वो, हाँ नहीं रे कुछ नहीं होगा उससे। पहले बोलो ये बात समझ में आया पक्का? तो सुनना, ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी में क्या बोल रहा हूं, जीएसटी लिखना मत एक बार, कलेक्टेड, मैं कलेक्टेड वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरे को इससे जीएसटी मिलेगा, ऑन सेल्स इज अ लायबिलिटी फॉर द एंटिटी, यस और नो, लायबिलिटी फॉर द एंटिटी एंड शैल बी सेपरेटली रिकॉर्डेड, अलग से रिकॉर्ड करना चाहिए, सेपरेटली रिकॉर्डेड एंड नॉट इंक्लूडेड इन रेवेन्यू, हाँ या ना? इसको हम लोगों को रेवेन्यू यानी सेल्स में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। मैं एक जर्नल एंट्री बोल रहा हूं, सुन, डेटर अकाउंट डेबिट टोटल 10,620 टू सेल्स, इधर बोलूं प्री जीएसटी फिगर, टू आउटपुट जीएसटी, क्रेडिट किया मतलब ये मेरा लायबिलिटी है जीएसटी फिगर, आपको समझाने के लिए लिखा, ये 10,620, ये 9,000, ये 1,620। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पक्का? तो सुनना, अब बोल रहा हूं, परचेज के केस में जीएसटी का क्या होगा, डिपेंड करता है इनपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इनपुट मिलेगा तो अलग से दिखाओ, नहीं मिलेगा तो परचेज में जोड़ दो कि भैया यही खर्चा है, हमको कुछ मिलने वाला। सेल्स के केस में जीएसटी का एक ही ट्रीटमेंट है, इसको आपको एज अ लाइबिलिटी अलग करके दिखाना होगा, बिकॉज वॉट एवर यू कलेक्ट ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी कैन नेवर बी योर
income. Whatever you collect on behalf of third party can never be your income. पक्का बात? इसको ये उसका दोस्त है मान ले, मेरे को इसको 10,000 रुपया देना था, ये मेरे से मिल नहीं रहा है, मैंने इसको बोला तुम 10,000 रुपया ले और कभी वो मिले तो उसको दे देना, बोला ठीक है, एक्नॉलेज कर दिया, साइन कर दिया, आई एम कलेक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स। अब सुन, ये 10,000 रुपया जो इसको मिला ना, ये इसको इनकम नहीं बोलेगा, बोलेगा ये पैसा तो मेरे को मिला है ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स, मेरे को इसको देना। तो अगर ये अपने बुक्स में लिखेगा भी तो ये लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, मेरे को मिस्टर एक्स को देना है, और जब उसको देगा मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू, ये उसको अपना इनकम नहीं बोल सकता, इसको हमेशा अपना लाइबिलिटी बोलना पड़ेगा। तो एक लाइन बोल रहा हूं, एनी अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी इज नॉट अ रेवेन्यू, इट इज अ लाइबिलिटी। दिमाग में रहेगा पक्का? अब लिखो इसको। बच्चा बोल रहा है सर टैक्स चोरी क्यों होता है? जब तुम धंधा करोगे और तुमको लगता है 100 रुपए तुमने कमाए, उसमें पहले 18 रुपया गवर्नमेंट ले गया जीएसटी, फिर जो 82 बचा उस पर 30% बोला इनकम टैक्स दे दो 24 रुपया, 24 और 18 42 रुपया गया तुम्हारे घर से। फिर जो तुम खा रहे हो, घूम रहे हो, पी रहे हो, इसमें भी तुम जीएसटी पे कर रहे हो, जो तुमको दिखता नहीं है, बट तुम्हारे पॉकेट से हर चीज, तुमको ऐसा लगेगा साला मेहनत हम किए जिंदगी भर, आधा पैसा गवर्नमेंट बिना कुछ किए ले लिया। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बिना कुछ किए ले लिया। तुम इस कंट्री में एग्जिस्ट करते हो, शांति से रहते हो, सब कुछ चलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, दिस इज बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट। बट एक मन में तो लगता है ना कि यार उसके लिए 10 रुपया ले लेता, 20 रुपया ले लेता, 100 में से 50 रुपया, मतलब ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर अर्निंग्स गोज टू टैक्सेस। क्योंकि इतना ज्यादा टैक्सेस ले लेता है, इसीलिए जनरली लोग चोरी करते हैं। अब देखो क्या है, यूएसए में टैक्स रेट है 50%, बट वहां पे ना लोगों को टैक्स देने में दुखता नहीं है, क्योंकि उनकी एजुकेशन, उनका हेल्थ केयर, उनका डे टू डे का जो अगर रेगुलर का कोई प्रॉब्लम्स है, वो सारा गवर्नमेंट बोलता है हम टेक केयर कर लेंगे, तुम इतना मत करो। उन लोग का एक कंपलसरी इंश्योरेंस स्कीम होता है कि कोई भी इंसान यूएसए में रहेगा उसको कंपलसरी इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, ताकि तुम्हारा कुछ भी हो तो हेल्थ केयर का खर्चा गवर्नमेंट उठा ले, तुमको कुछ अलग से देना। जब गवर्नमेंट तुमको, तुम्हारा मेनली जिंदगी, हम लोग पैसा क्यों कमाते हैं? रोटी कपड़ा मकान, हाँ या ना? तो रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए, थोड़ा हेल्थ केयर मिल जाए, तो हम लोग उससे खुश है, हम लोग फिर ज्यादा पैसा जमा करने का नहीं है। बट यहां पे हमारा गवर्नमेंट बोलता है सब आपको खुद से करना पड़ेगा। जब सब हमको ही करना पड़ेगा तो तुम मेरे से मांग क्यों रहे हो? ये हमारा इंटेंशन हो जाए, हमारा सोचने का तरीका हो गया, इसीलिए टैक्स की चोरी होती है। इंडिया में अगर कोई टैक्स देता है सबसे बिना चोरी किए, तो वो एक ही आदमी है, सैलरीड पर्सन। इनकम टैक्स का मैक्सिमम चंक गवर्नमेंट को मिलता है सैलरीड पर्सन से, और सैलरीड पर्सन चोरी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसका सब कुछ पक्का है, उसका कच्चा में बहुत लिमिटेड अमाउंट होता। आप भी जब भी किसी कंपनी में जाएंगे जॉब करने, एकदम पक्का में पैसा मिलेगा, वो भी टैक्स कट के, क्योंकि आपको आपका टैक्स बचाने का कोई छूट। बट जो बिजनेस करता है ना, तोड़ तोड़ के टैक्स बचाता है। लोग ऐसा करते हैं, हम लोग ये सब अच्छा नहीं मानते हैं। अरे क्या बचाएंगे यार, सब तो ऐसा खुला किताब टाइप का है। बोल भाई, क्या बोल रहा था? एक्चुअली तुम जो टैक्स दे रहे हो ना, जीएसटी या फिर ज्यादातर इनकम टैक्स, वो मोदी जी के पास जा रहा है, दीदी को नहीं मिल रहा है। इनकम टैक्स, जीएसटी, और जीएसटी जो तुम दे रहे हो ना, 50-50 का ऐसा चक्कर है, बंगाल में बिजनेस ही नहीं है, जीएसटी का कलेक्शन ही इतू सा है। बंगाल का जीएसटी देता कोई नहीं, वही तो बोल रहे, तो बंगाल का जीएसटी कलेक्शन हुआ। अभी ये लोग कैसे टैक्स कलेक्शन करते हैं? तुमको रुका रुका के तुमसे 500 रुपया लेगा पुलिस, इनका टैक्स कलेक्शन अभी वो चल रहा है। दूसरा, पूरा पूरा कलकत्ता एडवर्टीजमेंट से भर दिया। अगर देखोगे ना अभी कलकत्ता को, तुमको लंदन नहीं दिखाई देगा, एडवर्टीजमेंट दिखाई देगा। तुम देखियो सड़क के लेफ्ट में, राइट में, बीच में, ऐसा कहीं जगह नहीं है जहां, ब्रिज के नीचे तो पूरा भर दिया है, मेट्रो के अंदर पूरा भर दिया, और मेट्रो में तो भाई हद हो गया,
टोकन पे भी डॉलर का ऐड है। तो मेट्रो का टोकन देखोगे ना, साला उसके अंदर भी ऐड किया हुआ है। तो सोच रहे गवर्नमेंट को कितना पैसा का किल्लत है, इनके पास टैक्स नहीं आ रहा है, इसीलिए बंगाल पिछड़ गया बिजनेस डेवलपमेंट नहीं करने के कारण। एग्रीकल्चर एक जगह चला जाता है टैक्स फ्री, और मेन एग्रीकल्चर इनकम है, यहां पे इंडस्ट्री रहने नहीं दिया गया। अब इंडस्ट्री जहां नहीं रहेगा वहां कभी भी डेवलपमेंट नहीं होगा। हमारे यहां इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कमी है। कुछ ही इंडस्ट्री है जो यहां पे सरवाइव कर पाई, बाद बाकी मेजर इंडस्ट्री यहां पे कोई सरवाइव, जबकि कलकत्ता, अगर आप अंग्रेज के दशक में देखोगे तब तक नंबर 1 था, इसके ऊपर कोई था नहीं। और हर कंडीशन से, चाहे इधर पानी का बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करो, हर चीज पहले था यहां पे एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। बट हम लोग डेवलप नहीं कर पाए क्योंकि हमारे यहां कल्चर ही नहीं था कि इंडस्ट्री लेके आए। बैंगलोर का है, बैंगलोर का अच्छा तो होगा ही, वहां पे इतना अच्छा अच्छा माहौल बनता है। देखो ऐसा मैं बोलूंगा, मेरे को कलकत्ता खराब नहीं लगता, बस मेरे को ऐसा लगता है जब मेरा कोई दोस्त बॉम्बे से आता है और ये बोलता है ना यार क्या जीते हो तुम लोग यहाँ पे, तो ऐसा लगता है साला तुम बाहर जाके बहुत ही कर रहा है, कुछ देखते हैं। मतलब हमको कलकत्ता खराब नहीं लगता जब तक कोई हमको ये ना बताए कि कलकत्ता में प्रॉब्लम है। अदरवाइज यहां पे जितना सस्ता लिविंग हम लोग कर रहे हैं ना, जो हमारा मेट्रो का खर्चा या कम्यूशन का खर्चा, खाने का खर्चा, वो जितना लिमिटेड है ना, इंडिया का कोई दूसरा सिटी में, इंक्लूडिंग 2 टियर सिटीज में नहीं मिलेगा आपको। यहां पे 2 रुपए का मूढ़ी, 8 रुपया का चॉप, 10 रुपया में नाश्ता एक टाइम का एकदम टंच हो जाता है। और ऐसा नहीं आप खा नहीं सकते, मजे से खाइए। अगर आप कंसर्न है हेल्थ के बारे में मेरी तरह तो मत खाइए। हंस क्यों रहे हैं? चलो इधर। हाँ भाई बोलो। वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा, जैसे मशीनरी बेचा क्रेडिट में तो वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। दोनों, जो चीज का कोई अलग से बुक नहीं होगा वो जर्नल में चला जाएगा। लेजर पोस्टिंग में लिखे, सुन, सेल्स का एंट्री बोलो, क्रेडिट सेल का, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब अच्छे से बताना जैसे परचेज में सिखाया, जैसे जैसे सेल्स बुक में एक एक ट्रांजैक्शन आते जाएगा, डेटर अकाउंट में टू सेल टू सेल टू सेल लिखते जाओगे, हाँ या ना, और पूरा पीरियड का टोटल करके सेल्स अकाउंट में बाई सन्ड्रीज लिख दोगे। तो मैं देख कैसे लिख रहा हूं, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन posted to debit side of respective debtors account, डेटर अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा टू सेल्स। पीरियोडिक टोटल, सेल्स का पीरियोडिक टोटल पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ, बोलो, सेल्स अकाउंट, लिखते हैं बाई सन्ड्रीज। एकदम सेम है। अगर परचेज समझ में आ गया ना तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कोई भी पॉइंट एक्सेप्ट जीएसटी डिफरेंट है। आप देखो एकदम सेम लिखा है हमने। डन। 25 हो गया था तो हम लोग 26 में चलेंगे। सेल्स बुक कंप्लीट। जीएसटी वाला बात सबको समझ में आ गया तो मेन वही है सीखने का। वैसे पूछेगा नहीं एग्जाम में, बस पता होना चाहिए क्योंकि अब आगे लाइफ में काम आएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ेंगे आप लोग। परचेज बुक की है क्या, तो मैं होमवर्क दे रहा हूं। 26 होमवर्क, इनका चप्पलों का काम है, मारना मत किसी को। 27 अभी देखेंगे हम लोग। 27 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। सेल्स बुक बनाना है एक।
नहीं होता। अपने हिसाब से जो इंफॉर्मेशन देना होगा एंटिटी डिसाइड करके इनवॉइस बनाती है। बट जीएसटी में, जीएसटी लॉज में इनवॉइस में कुछ चीजें जो आनी चाहिए, बैठाना कैसे आप जानो। जैसे जो बेच रहा है उसका जीएसटी नंबर आना चाहिए, जिसको बेच रहा है उसका जीएसटी नंबर आना चाहिए, अगर है तो क्या माल बेचा, कितना क्वांटिटी बेचा, किस रेट पर बेचा, कितना डिस्काउंट है, कितना जीएसटी है, वो आपको दिखाना पड़ता है। जो आप देखते हो ना जीएसटी इनवॉइस, वो जीएसटी लॉ में लिखा हुआ है कि इतनी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। तो लॉ अगर बोलेगा तो उतनी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, कैसे आएगी वो आपका इच्छा। ट्वेंटी 25 वाले क्वेश्चन में एक बार सुनना बच्चा लोग, पॉइंट नंबर 2 और 3 क्योंकि नहीं लिए थे, मैं उसका नोट दे रहा हूं। नोट, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल ऑफ टाइपराइटर, सेल नहीं, क्या था रे उधर, परचेज था ना। कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज ऑफ टाइपराइटर cannot be recorded in purchase book। ये दो चीज परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सकता। कैश परचेज कहां जाएगा बोल, कैश बुक। क्रेडिट परचेज ऑफ टाइपराइटर कहां जाएगा, जर्नल प्रॉपर। वो हम लोग परचेज बुक में दिखा नहीं सकते। परचेज अकाउंट में भी कैश परचेज आएगा, टाइपराइटर का परचेज टाइपराइटर अकाउंट में जाएगा, कैश परचेज आएगा। आइए क्वेश्चन 27, किसके बुक्स में बनाना है, नाम नहीं दिया है, सेल्स बुक बनाना है। फॉर्मेट बोल, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर वगैरह नहीं है ना क्वेश्चन में, नहीं है। लेजर फोलियो, डिटेल्स, टोटल। लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे चलेगा। शुरू करें। सबसे पहले 5 मिनट, डन डना डन चचा। चलो, फरवरी 2019, इसको पहले ही लिख देता हूं ताकि बार बार लिखना ना पड़े। 2 तारीख को बताओ किसको सेल किया, साउथ इंडियन टॉयज। सर बोला नहीं है कैश में या क्रेडिट में। जब पार्टी का नाम दे और कुछ ना बोले तो हम लोग क्रेडिट ही अज्यूम करते हैं। साउथ इंडियन टॉयज को हमने 500 टॉयज बेचा। आ जाइए, साउथ इंडियन टॉयज, ये हमारा पार्टी हो गया। हमने इसको बेचा 500 टॉयज एट द रेट ₹60 ईच। 500 इंटू 60 होता है 30,000। बोलो कुछ डिस्काउंट, 5% ट्रेड डिस्काउंट, 30,000 पे 5% होता है 1,500। कितना बचा, 28,500। क्या अलग से कोई जीएसटी है, कितना, 10% जीएसटी चार्ज करेंगे, 10% जीएसटी, 2850।
तो हो गया 31,350। एकदम सिंपल है ये सब चीज, बेसिक है, कुछ नहीं कर रहा हूं, इनवॉइस देख रहा हूं, इनवॉइस से कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। 2 तारीख के बाद बता बच्चे, 10 तारीख रिया सिस्टर को वीट बेचा, वीट पहले टॉयज बेचे अब वीट बेचे, नेक्स्ट में सीमेंट बेचे, फिर टी बेचे। ये लोग जनरल ऑर्डर सप्लायर है। क्या है? जनरल ऑर्डर सप्लायर। आपको माल चाहिए, नहीं मिल रहा है, हमको बोलिए, हम आपके लिए अरेंज करके देंगे, बोलते हैं जनरल ऑर्डर सप्लायर। ठीक है, कुछ कर नहीं सकते, बताया जो है वो करना पड़ेगा। 10 तारीख को रिया सिस्टर्स को सेल किया, रिया सिस्टर्स, बोल कितना? 100 केजी वीट एट द रेट ₹40 पर केजी, तो हो गया 4,000। 4,000 होगा ना? कोई डिस्काउंट? 5% माइनस ट्रेड डिस्काउंट 5%, 200 बचा 3,800। इसके ऊपर जीएसटी 5%, 190, टोटल हो गया 3,990। नेक्स्ट 10 तारीख के बाद बताओ, 15 तारीख राज ब्रदर्स को सेल किया व्हाइट सीमेंट पाउडर 20 बैग, राज ब्रदर्स 20 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट पाउडर एट द रेट ₹2,000 पर बैग, तो बोल कितना? 40,000। कोई डिस्काउंट? 2% ट्रेड डिस्काउंट और 8% जीएसटी, 2% ट्रेड डिस्काउंट, 40,000 पे 2% होता है 800, बचा 39,200। उस पर जीएसटी 8%, 3,136, इधर हो गया 4,2,336। राज ब्रदर्स को सीमेंट पाउडर बेचा। लास्ट बताओ, बोला सेन एंड कंपनी को टी बेचा, कितना तारीख को? 27 फरवरी को। सेन एंड कंपनी 10 chests of tea, 10 chests of tea एट द रेट बोल 500 पर चेस्ट, कितना हो गया टोटल? 5,000। कोई डिस्काउंट? 10% का ट्रेड डिस्काउंट, 5,000 पे 10% हो गया 500, और जीएसटी 5%, 225, 4,725, 4,725। एक बार टोटल करो पहले, 82,401, ये टोटल हो गया। एग्जाम में सेल्स बुक बनाने आएगा तो इतना ही बनाना है आपको। ऐसा कोई चीज जो परचेज से अलग था यहां तक, एकदम सेम परचेज बुक जो बनाया एकदम सेम। करें लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग में सुन, हाँ लिख आराम से। 4 डेटर अकाउंट बनेगा, 4 जन को माल बेचा है, एक सेल्स अकाउंट बनेगा इनकम, और एक जीएसटी पेएबल अकाउंट बनेगा, जो जीएसटी हमको पे करना है वो अलग से दिखाना पड़ेगा, वो सेल का पार्ट। तो सेल्स अलग अकाउंट बनेगा, जीएसटी अलग अकाउंट बनेगा। कस्टमर से दोनों चीज लेना है, गुड्स का भी लेना है और जीएसटी भी लेना है। तो देख लेजर कैसे बनाएंगे।
आप बनाओ पहला पार्टी का, पहला पार्टी था साउथ इंडिया टॉयज। जर्नल सोचो, डेटर टू सेल्स टू जीएसटी पेएबल, अपने आप लेजर पोस्टिंग समझ में आ जाएगा। मैं अगर साउथ इंडिया टॉयज का अकाउंट बनाता हूं, साउथ इंडिया टॉयज, ये मेरा डेटर है, तो डेटर अकाउंट में एंट्री हो जाएगा टू सेल्स, डेट वगैरह तुम दे देना, एंड टू जीएसटी पेएबल। सेल्स का भी पैसा देना है, जीएसटी का भी पैसा देना है। सेल्स का कितना रे? 28,500, और जीएसटी का कितना? 2850। एकदम सिंपल सिंपल, सेल्स में भी डाल दिया, जीएसटी भी डाल दिया, ये दोनों पैसा उससे लेना है हमको। नेक्स्ट वाला बता कौन था पार्टी? रिया सिस्टर्स। रिया सिस्टर्स को माल बेचा तो रिया सिस्टर हो गई हमारी डेटर्स। टू सेल्स, गुड्स था 3,800, टू जीएसटी पेएबल 190। वेरी गुड। दोनों अलग अलग दिखाना पड़ेगा, पता चले कि उससे क्या चीज का पैसा लेना है। नेक्स्ट क्या है? राज ब्रदर्स, ये मेरा डेटर, इससे पैसा लेना है। टू सेल्स, माल का कितना लेना है? 39,200, एंड टू जीएसटी पेएबल 3136। और लास्ट कौन है? लास्ट सेन एंड कंपनी, टू सेल्स 4500, टू जीएसटी पेएबल 225। पहले इतना चेक करो सबको समझ में आया कि नहीं। मैंने बोला था इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन डेटर अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, बोला था इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन डेटर अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। तो देखो मैंने डेटर्स के अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब सेल्स अकाउंट में चारों सेल्स का टोटल करके, सेल्स इनकम है, इनकम को क्या करते हैं बच्चा लोग? क्रेडिट करते हैं बाई सन्ड्रीज। खाली ना सेल्स को टोटल करना प्लीज, बाई सन्ड्रीज, खाली सेल्स वाले फिगर को टोटल करना। यानी 28,500, 3800, सेल्स ये 39,200, 4,500, 70, सुनाई नहीं दिया, 76,000 ये इनकम में क्रेडिट कर दिया। खाली जो माल बेचा उसका इनकम, जीएसटी इनकम नहीं है। और एक जीएसटी पेएबल अकाउंट बना लिया जो मेरी लायबिलिटी है, इसमें भी क्रेडिट कर दिया, लायबिलिटी है क्रेडिट हो जाएगी बाई सन्ड्रीज। खाली जीएसटी वाला 6,401। अब जीएसटी को टोटल कीजिए, 6,401 आएगा। और इन दोनों को टोटल करेंगे ना 82,401 आएगा, जो आपका सेल्स बुक का टोटल है। इन दोनों को टोटल करेंगे तो 82,401 आएगा, जो सेल्स बुक का टोटल है, जो हमको कस्टमर से पैसा लेना है। थोड़ा लेजर पोस्टिंग को समझो, आगे फायदा होगा। सिखा रहे चचा आपको, एग्जाम में अगर सेल्स बुक बोले वहीं छोड़ देना 82,401। धन्यवाद। तुम लोग एक ही डाउट 4 बार क्यों पूछते हो? कभी वो, कभी ये, कभी इधर, कभी, अभी एक ही बार में समझने का। मैं तुमको पढ़ा रहा हूं सिखाने के लिए लेजर पोस्टिंग कैसे होता है। एग्जाम में सिर्फ सेल्स बुक पूछे तो 82,401 पे छोड़ देना, कुछ करने का दरकार। जीएसटी क्लेम कर सकता है, करने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा कोई नुकसान थोड़ी है उससे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको तो गवर्नमेंट को देना है, तुम दिया है। अब तुम क्लेम करेगा या नहीं करेगा तेरे हाथ में, मतलब हमको उससे कोई नुकसान नहीं है, हमको तेरे से लेके गवर्नमेंट को देना था। अब तेरे को जो करना है गवर्नमेंट से बात कर ले, इनपुट लेना है या नहीं लेना है, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेलर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। करना चाहिए सीखने के लिए। डन।
सेल्स बुक सबको क्लियर है? पक्का? चिंदी मानना पड़ेगा, चिंदी है तो चिंदी है, इट्स दैट सिंपल। आगे चलूं? इसमें परचेज सेल सब है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे परचेज रिटर्न बुक। ज्ञान खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन वगैरह रहेगा नेक्स्ट क्लास में, सल्टा दे। होना चाहिए, नेक्स्ट वाले में लिख लेंगे। परचेज रिटर्न बुक छूट कैसे गया? ठीक है, स्पेस फॉर सेल्फ नोट है, लिख लेंगे। आ जाओ परचेज रिटर्न बुक, बहुत कुछ सीखने मिलेगा नया, कुछ मिथ क्लियर होंगे तुम्हारे। परचेज रिटर्न बुक में बताओ क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और बचपन में पढ़ा है, आंसर देना पड़ेगा। येलो टी शर्ट तुमको बोल रहे हैं, हाँ, रिटर्न आउटवर्ड रिकॉर्ड होगा, वेरी गुड। और क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है ए में, व्हाट टू रिकॉर्ड। खाए खो क्यों जाता है? इसको तुम लोग अलग कर दिया आज। मेरे बारे में हम जेवियर्स में इतना गाली खाए हैं ना, तो भी हंस के उसका बेइज्जती कर दिया। वो बोलता है, एक दिन हमको जेवियर्स में बोला, हम रोज लेट जाते थे, मतलब मेरे को सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे पहुंचने वाला रूटीन हमको समझ में नहीं आता था। हाँ, नहीं कोई बदला नहीं लेता हूं, तो मैं हमेशा 6, 10 पे 15 पे ही पहुंचता था। और क्या होता है ना, 6, 5 होते ही वो फादर आ जाते हैं बाहर, जो भी इंटर करेगा कॉलेज के अंदर उसको रोकने के लिए कि लेट क्यों हो गया, पूछने के लिए। तो देखो हम लोग का तरीका क्या था, लेट कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता है, अपने शरीर को खटाने का दरकार नहीं है। टैक्सी से उतरे, हौले हौले चल रहे हैं, जैसे ही दिखा फादर दिख रहा है, अब फादर के सामने अपना मतलब ये प्रेजेंट करना है कि हम कितनी मेहनत से आ रहे हैं इस कॉलेज के लिए। सुबह सुबह लगा दौड़, अब दौड़ लगा तो हम लोग का दौड़ लगाना और चलना एक ही जैसा है। तो भी मेहनत कर रहा है, उसको लग रहा है हाँ भाई मेहनत करके आ रहा है, रोक लेता था। बोला यू आर ऑलवेज लेट। हम बोला यस फादर, सॉरी फादर। बोला विच स्कूल आर यू फ्रॉम? मैं बोला सर सेंट लॉरेंस हाई स्कूल। बोला आई वोंट अलाउ एनी स्टूडेंट फ्रॉम सेंट लॉरेंस हाई स्कूल टू जेवियर्स कॉलेज फ्रॉम नाउ। हम बोला क्या फर्क पड़ता है हमको, जो वहां पढ़ रहा है वो समझे, हमको क्या मतलब है। हम बोला ओके फादर, सॉरी फादर, ओके फादर, ऐसे कर करके बोला कम ऑन टाइम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। मैं बोला ओके फादर। तो अब वो बोला टाइम से आना है, तो हम क्या किए, हमको पता चला वो फर्स्ट पीरियड के पहले ही खड़ा होता है, अब हम सेकंड पीरियड में टाइम से आने लगे ताकि उसको ऐसा ना लगे कि हम टाइम से नहीं आ रहे हैं। मेरा 4 बार आईडी कार्ड लिया है। क्या चीज के लिए आईडी कार्ड? नहीं लेट वेट आने के लिए, उसके लिए सजा था लाइब्रेरी में बैठा देता था। हाँ लाइब्रेरी नहीं, अच्छी बात नहीं है दीदी, वहां लाइब्रेरी में एक खड़ूस था, बात नहीं करने देता था। अब हम लोग 4 दोस्त बैठा है लाइब्रेरी में और सीरियस है, तो हम लोग को ही हंसी आ रहा है आपस में, ये क्या हो रहा है। वेरी अलग टाइप का माहौल हो जाता था, तो आई डिडंट लाइक लाइब्रेरी। तो हम लोग का ऐसा होता था, रूल बना लिए थे फिर, अगर पार्क स्ट्रीट में घुसते घुसते 6-5 से ऊपर हो गया तो हम लोग कॉलेज से पहला वाला राइट लेके एटीएस के सामने अरुण टी स्टॉल है वहां पे, वहां चले जाएंगे। वी वोंट इंटर दी कॉलेज, वील इंटर दी कॉलेज एट 6:40 6:45 जब पहला पीरियड होगा, तब शान से घुसते थे। मतलब पेट वेट भरा हुआ रहता था, आराम से, ऐसा कि नींद खुला हुआ है वैसा टाइप का घुसते थे। और अगर 6-5 के अंदर अंदर हो गया तो फिर कॉलेज में जाएंगे, नहीं तो कॉलेज नहीं जाएंगे, ऐसा दिमाग में रख लिया था। मेरा 4 से 5 बार आईडी कार्ड लिया, क्या चीज के लिए समझ। हम लोग का रूम नंबर था एक तो 38, ठीक है, वो रूम नंबर है एकदम तुम्हारा कॉरिडोर के पास, यहां से तुमको दिखता है पूरा ग्रीनरी दिखता है, बैक गेट दिखता है।
अब हमको मिला उस कॉरिडोर के पास वाले रूम का गेट के पास वाला सीट। हम लोग कभी सिचले नहीं बैठ, सिचला मतलब होता है शांति से नहीं बैठ सकते, कभी किसको छेड़ रहे हैं, कभी किसी को छेड़ रहे हैं, इस टाइप का। सर बॉयज में भी छेड़ रहे हैं, हाँ वही छेड़ रहे हैं हम लोग। गर्ल्स को छेड़ने का हिम्मत नहीं था तो बॉयज को ही छेड़ रहे थे। अब एक दिन आया, एक दोस्त को मार रहे थे, पीछे से आके खड़ा हो गया और ऐसे खड़ा होके देख रहा है, हम हंसे जा रहे हैं जोर जोर से। बोला गिव मी योर आईडी कार्ड, यू डैश डैश डैश, बोला बहुत कुछ बोला होगा, दे दिया आईडी कार्ड। बोले जाके लेंगे, छुट्टी टाइम 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। एक दिन हिंदी टीचर, हिंदी मैम थी, बहुत ही बच्ची टाइप की लगती है, अभी भी वो पढ़ाती है, हाँ बहुत ही बच्ची टाइप की लगती है। तो हम लोग खड़े होते थे तो उसको लगता था जैसे ऐसा होता ना, एक तो लंबा चौड़ा आदमी खड़ा हो गया, बोला नहीं नहीं तुम बैठ के आंसर दो। तो वो बोलती थी बैठ के आंसर देना, खड़े मत होना। तो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग बैठ के आंसर दे रहे थे। अब बैठ के आंसर दे रहे थे, पीछे से आके बोला तुमको इज्जत नहीं है टीचर का, खड़े होके आंसर नहीं कर सकते। हम मैम को देख रहे हैं, बोला मैम बोल रही है मत बोलना कि हम बोले, सॉरी फादर गिव मी योर आईडी कार्ड। ठीक है आईडी कार्ड, ये सब चीज के लिए आईडी कार्ड ले जाता था, अंड शंड काम के लिए। एक दिन टीचर लिखवा रहा है, हम लिख नहीं रहे हैं, वो आया देख रहा है सब लिख रहा है, ये नहीं लिख रहा है गिव मी योर आईडी कार्ड। बोला ले आईडी कार्ड, ये सब चीज के कुछ नहीं। वो आईडी कार्ड ले जाके बाद में 50 रुपया देके छोड़ता था। आजकल वही 50-500 हो गया इन्फ्लेशन के कारण। आजकल अब तुम जाओगे, जो भी कॉलेज में जाएगा 500 रुपए का फाइन होता है, और वो भी फाइन देख लो, तुम्हारा एंड्रॉइड फोन पकड़ेगा तो 100 रुपया, आईफोन पकड़ेगा तो 500 रुपया रेट चलता है। और उसमें भी लड़का लोग क्या करता था सुनो, जानता है 500 का फाइन लगेगा, पॉकेट में 50 रुपया लेके जाता था, फादर दिस मच आई हैव। फादर बोलेगा कीप इट, बोला फादर जाने का भाड़ा, 50 रख के 20 उठा के ले आता था। यही से वहां चंदा ले रहे हैं, और चंदा तो अपने हिसाब से देंगे ना, हर जन अपने हिसाब से चंदा दे के आ रहा है। हाँ भवानीपुर में चंदा मांगता ही नहीं, वो चंदा ले लिया, तुम्हारे फीस में चंदा इंक्लूडेड, चंदा ही लिया, फीस थोड़ी लिया। भवानीपुर में कुछ नहीं होता, ये टाइप का माहौल था। और मेरा खुद का, हम भी तो थोड़ा ज्यादा कैजुअल थे। 3 बार तो आईडी कार्ड खोए, पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर लिखवाए। 3 बार हम आईडी कार्ड खोए हैं 3 साल में। मतलब बोला तुम क्या हो बताओ। 6 सेमेस्टर का लास्ट एग्जाम, वॉलेट छोड़ के आ गए, और 2 महीना तक ध्यान ही नहीं है, वॉलेट छुटा हुआ था। 2 महीना बाद रिजल्ट का डेट आया, रिजल्ट कलेक्ट करने गए, बोले यार वॉलेट बहुत दिन से मिल नहीं रहा है, एक बार ऑफिस में पूछ लेते कोई वॉलेट छुटा था क्या। गए, फादर के ऑफिस में वॉलेट दिख गया। बोला 2 महीना तुमको याद नहीं आया वॉलेट तुम्हारा। बोला जितना रुपया है सारा इधर रख दो, उसके अंदर 50-40 रुपया इधर रख दिए जाएंगे। बस ये जेवियर्स का पूरा लाइफ मेरा यही था। हम सिर्फ बोल नहीं पा रहे एक वर्ड, करते थे वही, सिर्फ वही करते थे और कुछ नहीं करते थे, एकदम शांति। और हम इतने चंट टाइप के आदमी, हमको कोई कुछ बोल रहा है तो हमको हंसी आ रहा है। टीचर उठा के झाड़ रहा है तो हम हंस रहे हैं, अटेंडेंस कट रहा है तो हम हंस रहे हैं, दोस्त का अटेंडेंस कटवा रहे तो भी हम हंस रहे हैं। एक लड़का था, मेरा दोस्त था, विवेक सेठिया नाम का, 280 नंबर रोल नंबर था, मेरा 284 था। ऐसे तो वो मेरे आगे बैठता था, बट हम उसको क्या किए, टान के अपने पास ले आए थे, क्योंकि 281, 82, 83 से मेरा पटता नहीं था, तो उसको ले आए थे पास में। अब वो बेचारा रोज सुबह 5:30 बजे कॉलेज आता था अटेंडेंस के लिए, और रोज हम दिन में 2 पीरियड का अटेंडेंस उसका कटवाते थे। एक दिन जोर से पीछे से मारे, चिल्लाया अरे बंद मत मार, अटेंडेंस काट दिया। इतना और हम लोग हंस रहे, अटेंडेंस उसका कट रहा है। वो हरेस हो गया था, बोल रहा है तुम लोग मेरा मेंटल हरेसमेंट कर दिया है। हम कॉलेज वाज क्या होता है ना, सीए का पढ़ाई में ब्रेक नहीं मिलता है। प्रॉब्लम तो यही है ना सर, ब्रेक नहीं है, बहुत पढ़ाई है। कॉलेज वाज में ब्रेक टाइम, हम सुबह 3-3.5 घंटा इतना कर लेते थे, वही वर्ड जो बोल रहे थे, कि फिर पूरे दिन पढ़ने का एनर्जी था कि अब तो भाई पढ़ना ही है और क्या करना है। बहुत मतलब अंड शंड काम करते थे।
9:30 के बाद, मतलब 9 बजे ब्रेक खत्म, 8 बजे ब्रेक होता है ना, 8 का 8:30 तक ब्रेक होता है। अब ब्रेक में ठूस तो लेते थे, बाहर निकले इडली खा लिए, अरुण टी स्टॉल का चाय पी लिए, कचौड़ी प्याज समोसा जो तो खा लिए। अब ब्रेक के बाद भी नींद आ रहा है, लोगों को तो ब्रेक के बाद नींद खुलता था, हम लोग को ब्रेक के बाद नींद आ रहा है। अब नींद को तोड़ने के लिए क्या होता था, 9 बजे से बैक गेट से ना, जो 11 बजे वाला बैच होता था, मतलब हम लोग के बाद वाला बैच, वो लोग इंटर करता था, और हमारे बैच में तो सिर्फ बॉयज था, गर्ल्स का अकाल। तो जितना भी लड़का लोग था जिनका मतलब जो सीट था वो टुवर्ड्स ये था बैक गेट, हम लोग का सारा का चेहरा ऐसे ही रहता था। और एक जन को भी जैसे कोई कंसंट्रेट नहीं कर रहा, कुछ और कर रहा है, देख देख भाई देख देख, वही चल रहा है पूरा दिन। लिटरली ऐसा था कि मतलब जिसको बोलते थे ना काल, हर लड़का का लाइफ में ऐसा था। एक मेरे पास में एक लड़का था, उसकी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर थी और वो कॉलेज में पढ़ती थी। अगर सुबह ये पता चल गया वो आने वाली है, पूरा कॉलेज वेट करके उसके साथ जाता था। मतलब कैसा दोस्त लोग कमीना था, अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड को ताड़ेगा। और वो भी ऐसा लड़का, उसको प्राइड होता था कि भाई सब लोग देखे मेरी वाली। आई वॉज लाइक भाई ये अति हो गया, ये तो गाली गलौज करने वाला बात हो गया। तो बहुत ही अलग टाइप का। अभी तुम लोग बहुत ज्यादा टेंशन, फर्स्ट सेमेस्टर का पहला 7 दिन, बस उसके बाद सीरियसनेस खत्म। जितना जेवियर्स में जाने का पैशन था ना, वो 7 दिन चलता है। 7 days एंड योर पैशन इज ओवर। उसके बाद तुमको लगेगा क्यों ही हम गए, और फिर जब ये लगता है ना क्यों ही हम गए, तो हम कुछ भी करने शुरू कर देते हैं। 2-3 बार इनिशियली कॉलेज था, नीचे ना उसका एक प्ले टीटी रूम, कैरम रूम, वो रूम है, वहां पे गेम्स है। 2-3 बार गए, सारा जगह ही नहीं मिलता था, मतलब कोई ना कोई खेल ही रहा है, कोई 11 बजे वाला खेल रहा है, कोई ये। एक बार दोस्त लोग ले लिया, दे नहीं रहा है, 2 गोटी उठा के ले आए कैरम का। मतलब हम, आप देखा वो लोग खेलने वाला है, इधर उधर हुआ, 2 गोटी पॉकेट में डाल, अब वो खोज ही रहा है गोटी का, मिल नहीं रहा उसको, हमको खेलने नहीं दिया। उसका क्या किया, वो टीटी खेल रहा था, टीटी में बॉल तो जानते हो पैर के नीचे आते ही पचक जाता है। अब ऐसे ही चलते चलते देखे पैर के नीचे बॉल आया, ऐसे ऊपर पैर रख के आगे निकल गए। कोई खेलने नहीं दे रहा यार। और फिर लोग बॉल लेने नहीं जाता था, एक बॉल 30-30, 40-40 रुपए का आता था, कोई खर्च करता नहीं था, सबको फ्री का माल चाहिए, कोई खेलने ही नहीं रहा। बोला चल चल अब चल, हो गया तेरा खेला, चल, ऐसा टाइप का करते थे। बट हम जिए हैं लाइफ जेवियर्स में, तो अलग जिए हैं। और हम 9:50 कॉलेज खत्म होता है, 9:50 ही होता है शायद, 10 बजे के अंदर कॉलेज के बाहर, अनलेस मेरा आईडी कार्ड लेके गया है वो, तब मेरे को 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगता था। अदरवाइज 10 बजे के अंदर हम कॉलेज के बाहर होते थे। हमको कॉलेज में नहीं दिखना है, इतना नफरत था मेरे को, बहुत नफरत था। बट बहुत अच्छा दोस्त बना मेरा कॉलेज से ना। नवनीत मेरा स्कूल फ्रेंड है, नवनीत मेरा स्कूल फ्रेंड है। हम लोग क्लास 11 से एक साथ है, 11 से लेकर पूरा सीए जर्नी, और सीए के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। चलो आ जाओ बैक टू ट्रैक। परचेज रिटर्न बुक, तुम लोग बोल रहे परचेज रिटर्न बुक में हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे। एक बच्चा बोला सर, अगर हमने क्रेडिट परचेज किया, क्रेडिट परचेज, और माल रिटर्न किया, तो सर वो आएगा परचेज रिटर्न बुक में। क्रेडिट परचेज किया और माल रिटर्न किया, तो वो आएगा परचेज रिटर्न बुक में। मेरा क्वेश्चन है तेरे से, जो बच्चा ये आंसर दिया था, कौन दिया तेरे आंसर? हाँ, मान ले मैंने कैश परचेज किया और मैं माल रिटर्न करने जा रहा हूं, क्या वो यहां आएगा? अगर यहां नहीं आएगा तो कहां आएगा? यहां नहीं आएगा, यहां आएगा। तो फिर तुम ऐसा क्यों बोला क्रेडिट परचेज रिटर्न ही सिर्फ आएगा? कैश परचेज का रिटर्न भी तो आ सकता है। सर कैश परचेज रिटर्न बोल रहे हो तो सर वो तो कैश से रिलेटेड है, वो तो कहां आना चाहिए? कैश बुक में आना चाहिए। तो सर यहां आना ही नहीं चाहिए। सुन ध्यान से, कॉन्सेप्ट समझाता हूं। परचेज चाहे कैसे भी किया हो, क्रेडिट या कैश, रिटर्न करते टाइम अगर पैसा मिल रहा है, कैश रिसीव्ड, तो वो जाएगा कैश बुक।
अगर कैश नॉट रिसीव्ड, वो बोला पैसा नहीं देंगे, माल खरीद लेना बाद में आके, तो वो जाएगा परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट परचेज रिटर्न। मैं ये नहीं बोला क्रेडिट परचेज का रिटर्न, मैंने बोला क्रेडिट परचेज रिटर्न, यानी वो परचेज रिटर्न जिसमें माल तो वापस कर दिए बट मेरे को पैसा नहीं मिला। जैसे मैं तुमको एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल देता हूं, एकदम दिमाग में क्लियर हो जाएगा। नाम बोल। आयुष से मैंने गुड्स परचेज किया 50,000 रुपए का। ये गुड्स क्रेडिट में परचेज किया, क्रेडिट में, और 1 महीने बाद पेमेंट करना था। कितने महीने बाद? 7 दिन के अंदर मैंने गुड्स चेक करवाया तो 10,000 का गुड्स डिफेक्टिव था। हो सकता है क्या? मैं ये 10,000 का गुड्स आयुष को रिटर्न कर दिया। अगर मैं ये 10,000 का गुड्स रिटर्न करूंगा, आयुष मेरे को कोई पैसा देगा? सर अभी तक आपने उसका पैसा नहीं दिया, वो कहीं देगा आपको? हम उसको दे दिए होते तब तो रिटर्न लेने का बात करते पैसा। जब हम उसको पैसा ही नहीं चुकाए, क्या वो मेरे को कुछ पैसा देगा? नहीं देगा। वो क्या बोलेगा पता है? अविनाश भैया 50,000 आपका बाकी था, 10,000 माल वापस भेज दिए, उससे नेट करके 40 आप दे दीजिएगा। मतलब आपके हिसाब से नेट हो जाएगा, पैसा वैसा कोई लेन देन का बात ही, क्योंकि अभी तक हम ही पेमेंट नहीं किए हैं। तो ये तो सिंपल केस हो गया कि क्रेडिट में माल खरीदा, रिटर्न किया तो हिसाब एडजस्ट कर लिया, पैसा का लेन देन नहीं हुआ। बट मान लो तुम एक दिन पेंटालून्स गए। पेंटालून्स जानते हो? पेंटालून से तुमने सामान खरीदा। मान लो मैंने खरीदा 2,000 रुपए का शर्ट। घर आए, घर आते आते शर्ट छोटा हो गया। बढ़ती उम्र है, अब हम शर्ट रिटर्न देने गए। सुनना ध्यान से, मजाक में। शर्ट रिटर्न देने गए। जब शर्ट रिटर्न देने गए, पेंटालून से माल खरीदते हो तो क्रेडिट में या पैसा देना पड़ता है? सर क्रेडिट में वहां कुछ नहीं होता, वहां सब कैश में होता है। तो मैंने 2,000 उसको कैश पे कर दिया था। अब मैं जब शर्ट रिटर्न करने जा रहा हूं ना, पेंटालून वाला बोला, मैं बोला शर्ट रिटर्न ले लीजिए। बोला हाँ सर ले लेंगे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हमारे यहाँ एक्सचेंज का सिस्टम है। मैं बोला बहुत अच्छी स्टोर है। फिर जैसे ही वो रिटर्न ले लिया, मतलब 2,000 रुपया, बोला सर ये हम नहीं करते। मैं बोला वर्ड्स टेकन बैक, अच्छी नहीं है, जो दिए थे पहले अच्छा है, अब वो अच्छा नहीं है, रेटिंग कम कर देंगे उसका। मैं बोला क्यों नहीं पैसा देंगे, हम तो कल पैसा देके ही खरीदे थे। बोला सर हमारा रूल है, कैश वंस टेकन कैन नॉट बी रिफंडेड, देयर इज नो रिफंड इन कैश। हम ये करेंगे सर, ये 2,000 रुपया का ना, 2,000 रुपया का एक चिरकुट बना के आपको देंगे। चिरकुट मतलब छोटा सा कागज देगा, वो वाउचर नहीं बोलेंगे, अब इसका नाम रिवील करेंगे। वो एक छोटा सा चिरकुट बना के देगा। ये चिरकुट 2,000 रुपया का आपको बैलेंस इंटाइटल करता है। मतलब अगर आप नेक्स्ट 30 दिन के अंदर, उसका एक वैलिडिटी रहता है, वैलिडिटी नहीं रहेगा तो तुम कभी भी चले जाओगे, कुछ भी खरीदोगे। वैलिडिटी रहता है ताकि फटाफट आके तुम खरीद लो और उन लोग को ज्यादा दिन तक हिसाब मेंटेन ना करना पड़े। 30 दिन का वैलिडिटी दिया, बोला 30 दिन के अंदर भैया आप जो भी खरीदना चाहो खरीद लो, 2,000 रुपया तक का कूपन है ये, हम 2,000 रुपया आपसे नहीं लेंगे। उससे ऊपर अगर आपने शॉपिंग किया तो नेट पेमेंट कर दीजिए। मान लो मैंने नेक्स्ट दिन गया, मैं पैंट खरीदा, 2,500 की पैंट है, तो मैं 2,500 की पैंट खरीदते समय 2,000 तो चिरकुट से दे दूंगा, वो चिरकुट दे दूंगा उसको, और 500 रुपया मेरे को उसको देना पड़ेगा। तो ये जो रिटर्न हुआ, देख परचेज क्या चीज से किए थे? कैश में, बट रिटर्न करते समय हमको कैश रिसीव, ये भी क्रेडिट परचेज रिटर्न है। सिंपली स्पीकिंग, अगर आप गुड्स रिटर्न कर रहे हो, परचेज रिटर्न, माल खरीद के रिटर्न करना, गुड्स रिटर्न कर रहे हो, बट सामने वाला पार्टी आपको कैश नहीं दे रहा है, इन दैट केस उसका एंट्री आपको करना होगा परचेज रिटर्न बुक में। अब परचेज रिटर्न बुक में ना, जब भी हम लोग एंट्री करेंगे तो हमको पहले एक सोर्स डॉक्यूमेंट होना होगा कि किसके बेसिस पे हम एंट्री करें। जब भी ये परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न होता है ना, हम लोग आपस में बिजनेस एंटिटीज आपस में एक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करते हैं। अब डॉक्यूमेंट का नाम है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। क्या नाम है? डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है, कौन समय पे कौन सा नोट जारी किया जाएगा, परचेज रिटर्न में कौन सा नोट होगा, सेल्स रिटर्न में कौन सा नोट होगा। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है, वो लर्न करके रखते हैं और टाइम टू टाइम भूल जाते हैं। आज सिखा रहा हूं वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा याद रखना है और हमेशा याद रहेगा। मेरे को बता, मान ले ये आयुष, मैं अविनाश, मैंने आयुष से गुड्स खरीदा, फिर ये गुड्स मैं उसको रिटर्न किया। मेरे लिए ये रिटर्न हो गया परचेज रिटर्न, आयुष के लिए ये रिटर्न हो गया सेल्स रिटर्न।
मेरे को बताना, अविनाश इसकी एंट्री क्या करेगा? आयुष अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, हाँ या ना? परचेज अगर डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, आयुष डेबिट होगा। सर आयुष को क्यों डेबिट किए? वो मेरा क्रेडिटर था। अब जब माल रिटर्न कर दिया तो क्रेडिटर कम कर देंगे, हाँ या ना? क्योंकि उतना रुपया देने का दरकार। तो आयुष को डेबिट करके परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया। मैंने जैसे ही आयुष को डेबिट किया ना अपनी बुक्स में, इस चीज का इंटीमेशन मेरे को उसको देना पड़ेगा कि मैं उसको बताऊंगा कि भाई जो अपना बात हुआ था ना 10,000 का लाइबिलिटी कम, मैंने अपनी बुक्स में तेरा लाइबिलिटी कम कर दिया है, मतलब मेरा लाइबिलिटी जो मेरे को तेरे को देना था वो मैंने कम कर दिया। अरे इतना घर में क्यों आ रहा है कोई? ये वो है माईगेट कुछ होता है ना, हम ये माईगेट अपने फोन में क्यों रखे पता है? रात को जोमेटो स्विगी से मंगाए तो किसी को नोटिफिकेशन ना आए, ऐसा होता है डर, मम्मी का डर जिसको बोलते हैं। पता चल गया रात को बाहर से खाना आया है तो नेक्स्ट दिन जो सुताई होगा। तो हम अपना माईगेट अपने में करके रखे हैं ताकि हम रात को अगर जोमेटो से मंगवाए किसी को घर पे पता नहीं चलना चाहिए। एक्सेप्ट करके रखते हैं सब कुछ कि वो आएगा पहले ही एकदम चौकन्ने रहेंगे, फटाफट एक्सेप्ट कर देंगे, किसी के पास कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। उसके कारण पूरा दिन भर ये बसता है मेरा मोबाइल में। सोचो रात का खाने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। रात को कभी कभी ऐसा इच्छा करता है ना खाने के बाद भी कि साला कुछ कमी है जीवन में, क्या बोले। चलो इधर, मैंने जैसे ही आयुष को डेबिट किया ना, सुन, मैं आयुष को इस चीज का इंटीमेशन दूंगा बाय इशूइंग अ डेबिट नोट। डेबिट नोट ये बोलता है कि हे आयुष, मैंने अपने बुक्स में तुम्हारा अकाउंट डेबिट कर दिया है। आयुष, अविनाश भेज रहा है डेबिट नोट, तो अविनाश आयुष को कैसे बोलेगा? आयुष, मैंने अपनी बुक्स में तुम्हारा अकाउंट डेबिट कर दिया है, ये उसका डेबिट नोट है, तुम भी अपनी बुक्स में मेरा अकाउंट क्रेडिट कर लो। और जैसे ही वो क्रेडिट करेगा वो क्या भेजेगा? क्रेडिट नोट भेजेगा। मतलब परचेज सेल रिटर्न के ट्रांजैक्शन में दोनों ही इश्यू होगा, बस पार्टी कौन इश्यू कर रहा है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कौन परचेज रिटर्न कर रहा है, कौन सेल रिटर्न। आयुष पता है अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अविनाश, हाँ या ना? अविनाश का अकाउंट वो क्रेडिट किया, जैसे ही वो अविनाश का अकाउंट क्रेडिट किया, पता है वो एक क्रेडिट नोट लिखेगा, हे अविनाश, क्योंकि तुमने मेरा काटा, डेबिट किया, अरे अकाउंट से हिसाब काटा, मैंने भी तुम्हारा काट दिया अब, और मैंने तुम्हारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। दिस इज हाउ इट गोस, टिट फॉर टैट। मैंने उसका डेबिट किया तो उसने मेरा क्रेडिट कर दिया अकाउंट। तो वो मेरे को क्या भेजा? क्रेडिट नोट। तो अब देख, मैं तेरे से पूछ रहा हूं, अगर हम कभी परचेज रिटर्न करेंगे तो हम क्या नोट इश्यू करेंगे? डेबिट नोट। और सामने वाला हमको क्या नोट इश्यू करेगा? क्रेडिट नोट। यानी पेंटालून्स के केस में सुनना, पेंटालून्स सेलर है, सेलर माल बेचा था तो उसके लिए तो सेल्स रिटर्न है। अगर सेल्स रिटर्न है तो पेंटालून हमको क्या देगा पता है? क्रेडिट नोट। तुम कभी भी पेंटालून में माल रिटर्न करो, तुमको जो चिरकुट देगा ना उसके ऊपर देखना क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट नोट लिखा हुआ है। वो हमको क्रेडिट नोट इश्यू करता है। वो क्रेडिट नोट इश्यू करता है ये बोल के कि सर हमारे पास आपका 2,000 रुपया पड़ा है, आप हमारे क्रेडिटर हो, 2,000 रुपया पड़ा है, जब भी आना हो आके शॉपिंग कर लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो कंफ्यूजन थी ना सर कब कौन सा नोट इश्यू होता है, कुछ नहीं, खाली जर्नल एंट्री मार, समझ में आ जाएगा। अगर तुमने पार्टी का अकाउंट डेबिट किया है तो तुम कौन सा नोट भेजोगे? डेबिट नोट। अगर तुमने पार्टी का अकाउंट क्रेडिट किया है तो कौन सा नोट भेजोगे? क्रेडिट नोट। तो परचेज रिटर्न में डेबिट नोट एंड सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट। याद रहेगा? पक्का? तो यहां पे हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, बोलो क्या? डेबिट नोट इशूड। या देख, मैं ऐसे लिख सकता हूं, अभी लिखना नहीं है। डेबिट नोट इशूड टू सप्लायर या क्रेडिट नोट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, हाँ या ना? क्रेडिट नोट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। कभी कभी हो सकता है आपने अपना डेबिट नोट नहीं निकाला, आपने क्रेडिट। हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले से जैसे ही मेरे पास क्रेडिट नोट आता है हम अपना क्रेडिट नोट प्रिंट करते हैं, दोनों को स्टेपल मार के एक साथ रख देते हैं ताकि पता चले वो आदमी बोल रहा है कि हमने माल रिटर्न किया और हमने भी उसको माल रिटर्न कर दिया है। दोनों एकदम साथ में दिखेगा। कभी फाइल खोलोगे तो डेबिट क्रेडिट नोट साथ में दिखेगा,
हमारा क्रेडिट नोट उसका डेबिट नोट, या फिर हमारा डेबिट नोट और उसका क्रेडिट नोट। क्लियर है क्या बात? इसीलिए कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना। क्रेडिट नोट रिसीव्ड फ्रॉम द पार्टी विल बी अ सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर डैश बुक। क्रेडिट नोट रिसीव्ड फ्रॉम अ पार्टी, उससे क्रेडिट नोट मिला, मतलब हम क्या दिए होंगे? डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या चीज के लिए देते हैं? परचेज रिटर्न। विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। उल्टा पूछेगा, वो तुम्हारा वाला नहीं बोलेगा, अरे वो तुम्हारा वाला नहीं बोलेगा, वो सामने वाले का बोलेगा। बोलेगा सामने वाले से डेबिट नोट आया, सामने वाले से डेबिट नोट आया मतलब मैंने क्या दिया होगा? क्रेडिट नोट। मैंने क्रेडिट नोट दिया मतलब मेरे लिए सेल्स रिटर्न। इस टाइप के क्वेश्चन दे के एग्जाम में ट्रू फॉल्स में फंसाएगा वो। याद रहेगा सबको पक्का? हाउ टू रिकॉर्ड मैं लिखूंगा वापस, सेम एज परचेज बुक। अब लेजर पोस्टिंग में चाहूंगा तुम बताओ, अच्छे से बताना। लेजर पोस्टिंग जर्नल एंट्री बोल रहा हूं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, हां या ना? तो जैसे जैसे परचेज रिटर्न बुक में ट्रांजैक्शन लिखोगे, क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट करते जाओगे, टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न। क्रेडिटर में डेबिट करते जाओगे, लाइबिलिटी कम करनी है, और पूरे पीरियड का परचेज रिटर्न अकाउंट में बाई सन्ड्रीज। एक सिखाना होता है, उसके बाद सब एक फ्लो में ही चलेगा। क्लियर है बात? इसी का उल्टा सेल्स रिटर्न बुक। डन? आइए लिखते हैं सेम अपने जीएसटी ऐड करके उसको वापस रिटर्न करेंगे, क्योंकि अपने उसका जो क्रेडिट नहीं ले सकते तो हमको जीएसटी को भी रिटर्न करना पड़ेगा, तब जाके हमारा जीएसटी का अकाउंट टैली होगा, नहीं तो टैली नहीं होगा। लिखें इन परचेज रिटर्न बुक, पॉइंट नंबर 1 में, इन परचेज रिटर्न बुक वी रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज रिटर्न। क्रेडिट परचेज रिटर्न एक साथ है, क्रेडिट परचेज का रिटर्न नहीं, क्रेडिट परचेज रिटर्न ब्रैकेट में लिख रहा हूं, मतलब गुड्स रिटर्न किया पर पैसा नहीं मिला। गुड्स रिटर्न करेची पैसा पाइनी, गुड्स रिटर्न करियो पैसा कौन मिल, ये मतलब ऐसे ऐसे अलग अलग लैंग्वेज में। गुड्स रिटर्न भइल, पैसा ना मिलत। चलो, अरे हम एक दिन ना आईपीएल का कमेंट्री देख रहे थे भोजपुरी में, भाई कातिलाना कमेंट्री था भाई, मतलब क्रिकेट से ध्यान हट गया, सुन रहे वो क्या बोल रहा है खाली। और एक दिन उसमें रवि किशन आ गया था, रवि किशन समझ गए तो अरे भाई वो डेंजरस है, नहीं आता भाई, वो नहीं कर सकते। अरे बोलवा को ईसा मारा, साला बाउंड्री से पार हो गया, ईसा बोलता है वो लोग। लपक पाएगा कि नहीं देखते हैं, अलग लेवल पे चलता है हम लोग का। चलो, इन परचेज रिटर्न बुक वी रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर्स। गुड्स का रिटर्न जो किए सप्लायर को, उसको रिकॉर्ड करेंगे, बट पैसा नहीं मिलना चाहिए। अगर पैसा मिल गया तो फिर वो कहां जाएगा? कैश बुक में जाएगा, फुल स्टॉप। सोर्स डॉक्यूमेंट में लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। सोर्स डॉक्यूमेंट में लिखो डेबिट नोट इशूड टू सप्लायर। डेबिट नोट इशूड टू सप्लायर, हम लोग डेबिट नोट इसको इशू किए हैं, या फिर और क्रेडिट नोट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, क्रेडिट नोट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। आगे हाउ टू रिकॉर्ड में लिखो सेम एज परचेज बुक। देखो सेम फॉर्मेट भी है क्या, सब कुछ सेम है, कुछ माथा नहीं लगाने का, लर्न नहीं करने का। लेजर पोस्टिंग, पहले जर्नल एंट्री लिखो लेजर पोस्टिंग के लिए। परचेज रिटर्न का जर्नल एंट्री क्या होता है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट
टू परचेज रिटर्न, तो क्रेडिटर अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट, परचेज रिटर्न होगा क्रेडिट। तो मैं लिख रहा हूं इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ क्रेडिटर्स अकाउंट। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट साइड में आता जाएगा, टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न, सो ऑन। और पीरियोडिक टोटल, पूरे पीरियड का टोटल पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। बाई सन्ड्रीज, बाई सुंदरीज नहीं होता है, बाई सन्ड्रीज। अगर ये समझ में आ गया तो सेल्स रिटर्न बुक नेक्स्ट पेज में खुद से बना के लिख दो। सेल्स रिटर्न बुक नंबर ए, व्हाट टू रिकॉर्ड। एकदम सेम जैसा बनाया हुआ है, इसीलिए बोल रहा हूं सेल्फ नोट वाले पेज में जाके लिख। नेक्स्ट पेज देख, खाली पड़ा होगा। हो गया इतना दूर? बिल्कुल मयंक, जीएसटी को रिवर्स करना पड़ता है, वही जीएसटी ऐड करके वापस गुड्स होगा। मैं लिख रहा हूं इधर सेल्स रिटर्न बुक, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टू रिकॉर्ड। क्रेडिट सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स। क्रेडिट सेल्स रिटर्न मतलब माल मिला पैसा नहीं दिए, क्रेडिट सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स, पेंटालून्स वाला। नंबर बी, सोर्स डॉक्यूमेंट। अब जब भी सेल्स रिटर्न होगा, सेल्स रिटर्न, हम लोग पार्टी का अकाउंट क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट नोट इश्यूड टू कस्टमर, जो कस्टमर को क्रेडिट नोट दिया था, या फिर और डेबिट नोट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, जो उससे हमको डेबिट नोट मिला है। ये टिट फॉर टैट वाला खेला है रे। तुम मेरे को डेबिट करेगा तो हम भी तुमको। नंबर सी, लेजर पोस्टिंग। हाउ टू रिकॉर्ड लिख नहीं रहा हूं, वो सेम है। लेजर पोस्टिंग, एक बार जर्नल एंट्री बोल तो सेल्स रिटर्न का। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन हर डेटर अकाउंट में जाएगा। बोलो कौन सा साइड? क्रेडिट साइड ऑफ डेटर्स अकाउंट, रेस्पेक्टिव डेटर्स अकाउंट। पीरियोडिक टोटल, बोलो डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट कैसे लिखोगे? टू सन्ड्रीज। बच्चा पूछ रहा है सर परचेज रिटर्न में जीएसटी का क्या होगा, एक बार बता दो। देखो एक सेकंड में बोल रहा हूं, समझ में आ जाएगा। परचेज के समय जीएसटी का क्या किए थे? डेबिट नहीं, ऐड करके तो दिखेगा। अब मैं लेजर एंट्री बोल रहा हूं, अकाउंटिंग बोल रहा हूं। परचेज के समय जो जीएसटी था उसको इनपुट जीएसटी बोल के डेबिट किए थे कि भैया ये हमको मिलेगा। अब जब माल रिटर्न कर दिया तो जीएसटी इनपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जितना माल रिटर्न किया उसका इनपुट जीएसटी क्रेडिट कर दो कि भैया अब मेरे को इसका इनपुट। तो देख जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट जीएसटी। जो पहले इनपुट जीएसटी डेबिट किए थे अब वो इनपुट जीएसटी। और वो भी बोलेगा क्योंकि अब मेरे को इससे पैसा नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट जी हम आपको पूरा जीएसटी नहीं दे पाएंगे, तो जो जीएसटी लाइबिलिटी दिखाया था उसको रिवर्स कर देंगे कि अब मेरे को इतना पेमेंट नहीं करना है। तो जो जीएसटी का परचेज के टाइम हुआ था उसी को रिवर्स करेंगे एंट्री करते समय, और जो सेल के टाइम लाइबिलिटी दिखाएंगे उसको रिवर्स कर देंगे रिटर्न के समय। एकदम रिवर्स ट्रीटमेंट होगा। डन।
दिस कंप्लीट्स माई ज्ञान ऑन बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर। अराउंड मैंने शायद 15 क्लासेस, मेरे को पता नहीं है, देख लेता हूं। वाह, नहीं बोला, हो गया हो गया हो गया। अराउंड मैंने 15 क्लासेस आपके साथ बेसिक्स का जर्नी आज पूरा कर दिया। क्या क्लास 11 और 12 रिफ्रेश हो गया है? क्योंकि अब मैं जब चैप्टर्स में जाऊंगा ना, आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू आस्क क्वेश्चंस लाइक सर इसका एंट्री डेबिट में क्यों हुआ। अब थोड़ा सा आई नीड अ लेवल अपग्रेडेशन फ्रॉम यू, कि आप मेरे से ये क्वेश्चन ना पूछो कि क्यों डेबिट और क्रेडिट हुआ, क्योंकि वो मैंने अब 15 क्लास में एक्सप्लेन कर दिया। या फिर जब मैं जर्नल या लेजर बनाने बोलूं तो आप फॉर्मेट के साथ उसको टान पाओ, बना पाओ, ये मैं आपसे अब एक्सपेक्ट करूंगा। मैंने फर्स्ट डे पर एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि आई नो किसी ने पढ़ा है 11 में, किसी ने नहीं पढ़ा है, बट अब आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू सो दैट हम लोग अपने चैप्टर्स में ना अच्छा परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट क्लास में दैट विल बी माई वाइंडिंग अप सेशन ऑन द बेसिक्स पार्ट। सुनना, 2 मिनट बाद भी कर सकते हो। वाइंडिंग अप सेशन ऑन बेसिक्स पार्ट, एक आधा जो सब्सिडरी बुक का क्वेश्चन है वो कंप्लीट कराऊंगा। पास्ट एग्जाम क्वेश्चन तुमको कैसे वगैरह करना है वो समझाऊंगा। किस तरीके से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे वो तुमको समझाऊंगा। नेक्स्ट क्लास बेसिक्स वाइंड अप कर देंगे। ट्यूसडे से वी विल स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और अब ना तुमको पता ही नहीं चलेगा सिलेबस कब खत्म हो जाएगा। बेसिक्स में क्या होता है, थोड़ा स्पीड कम रहता है। क्यों कम रहता है? बिकॉज बच्चे को थोड़ा सा समझाना है, उसको आता नहीं है। अब बीआरएस वगैरह से तुम इतने शाणे हो जाओगे कि मेरे से बोलने से पहले तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोगों का स्पीड देखोगे तुम, ऐसे ही रोज ऐसे ही चलेगा, बट स्पीड देखोगे फटाफट कंप्लीट होगा और पता ही नहीं चलेगा सिलेबस कब खत्म हुआ। तो अब ना सुन लो, सबको थोड़ा सा सब्जेक्ट पर काम करना शुरू कर देना है, पढ़ाई करना शुरू कर देना है। नेक्स्ट क्लास में जो बच्चे जिनको लगता है वो वीक है, जैसे मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, जिनको लगता है वो एवरेज और वीक स्टूडेंट है, अपनी इंस्टीट्यूट की मैट लेकर जरूर आइएगा। मैं हर चैप्टर के बाद क्या करूंगा, इंस्टीट्यूट के मैट के कुछ पोर्शंस मार्क करवाऊंगा जो आपको घर पे रीड करने चाहिए, सो दैट जितना कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया वो आपके दिमाग में कंक्रीट हो जाए। थोड़ा सा सेल्फ रीडिंग, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना तो पढ़ाया हुआ चीज फलेगा नहीं, लॉन्ग टर्म तक रिटेन नहीं रहेगा। थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कर लिए ना, इन सब चीजों को कभी वापस देखने का दरकार, तुमने 11 में देख लिया था, हमने तो एक ऑप्शन दिया कि चलो और एक बार कर लो, अब इसके बाद हम लोग कभी घुमा के बेसिक्स को देखने वाले। तो प्लीज एक बार रीडिंग कर लोगे ना संडे संडे बैठ के, तो ट्यूसडे से मेरे को ये सब चीज पर चिंता नहीं करना होगा। क्लियर है बात? तो अब से आपको अकाउंट्स में पढ़ाई शुरू करना पड़ेगा। और मैं आपसे ज्यादा नहीं मांगूंगा, डेली हाफ एन आवर ऑन द डेज जिस दिन मेरा क्लास है, सिर्फ अगर आधी घंटा तुम घर पे जाके पढ़ोगे ना, ट्रस्ट मी, जो मैंने पहला दिन बोला था, जिस दिन मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा तुमको अकाउंट्स की बुक वापस खोलनी नहीं पड़ेगी। मतलब क्लास खत्म इज इक्वल टू सिलेबस खत्म। मतलब हमको वापस देखना भी, वो कॉन्फिडेंस चाहिए तो थोड़ा आपको अभी से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। मजाक मस्ती एवरीथिंग एक्सेप्टेड, हम खुद सीरियस होकर पढ़ा नहीं सकते। अब मेरे को नहीं लगता क्लास में थोड़ा तुम लोग को डांटना पड़ेगा, क्योंकि तुम समझ गए हो हम कितने सीधे हैं। तो अब हम लोगों की क्लासेस बहुत स्मूथली, रेगुलरली जैसे चल रही है उसमें चलेगी, और हम लोगों को अब सिलेबस को आगे बढ़ाने का है। डन? आपको जिस भी चैप्टर में जितनी भी दिक्कत बचपन में थी, अब यहां आकर सब फाउंडेशन में खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपका लेवल अपग्रेडेशन हो जाएगा। बट जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, मैं बोल दूंगा, जैसे अभी मैंने बोल दिया ट्यूसडे को बीआरएस है। कोई बच्चा अगर चाहता है ना कि बीआरएस का कॉन्सेप्ट बहुत कंक्रीट करना है, क्लास 11 का कॉपी अगर गलती से घर पे है तो बीआरएस को रिवाइज करके आना। अगर गलती से है बोला, हम जानते हैं नहीं होगा, अगर गलती से है जरूर रिवाइज करके आना, उससे बहुत फायदा होगा, कॉन्सेप्ट बहुत अपग्रेड होगा। डन? हमको पता नहीं सर एडलेस मेथड क्या होता है, हम अपने मेथड से करेंगे।
बहुत ही सिंपल मेथड है। पहला क्लास में हो सकता है तुमको लगे मेरे सर बहुत इजी सिखाए थे, दूसरा क्लास से तुम बोलोगे नहीं यही करना है। मतलब मेरा मेथड ऐसा है, एक छोटा सा 2 मिनट का वर्किंग और तुम्हारा पूरा आंसर बीआरएस का रेडी, वैसा टाइप का है। तो हम लोग बहुत सिंपली सीखेंगे, हमको मेथड्स के नाम वाम नहीं पता, बट हम जो सिखाएंगे वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक। बट रीड करके आओ, जो भी तुम्हारे सर सिखाए थे वही रीड करके आओ। डन। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।